तो आप सभी का कक्षा में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। हम सभी लोग मिलकर आर्योदय रत्नमाला पुस्तक का स्वाध्याय कर रहे थे और उस स्वाध्याय करने की प्रक्रिया में हम लोगों ने पिछली कक्षा तक 59 सिद्धांतों को देख लिया था। 59 सिद्धांत हमारे पूरे हो गए थे। 59 से आगे 60वां एक सिद्धांत है, पहले हम उसको देख लेते हैं। हाँ, ये रहा। पहले इसको देखते हैं, ये जो 60 है, विद्या पुस्तक। ठीक है, पहले इस पर बात करते हैं। तो विद्या पुस्तक के बारे में क्या लिखा है? जो ईश्वरोक्त सनातन सत्य विद्यामय 4 वेद हैं, उनको विद्या पुस्तक कहते हैं। क्या कहा? फिर से समझेंगे ध्यान से। विद्या पुस्तक जो ईश्वरोक्त सनातन सत्य विद्यामय 4 वेद हैं, उनको विद्या पुस्तक कहते हैं। तो वैसे तो विद्या क्या है, विद्या से युक्त पुस्तक कौन सी है, इस पर तो बहुत सारी बातें आगे भी आएंगी, अभी होती रहेंगी ये चर्चाएं भी। लेकिन अभी एक सामान्य परिचय जो मूल पुस्तक विद्या का है, अभी उसकी बात चल रही है। तो वो क्या है? जिन 4 वेदों के हम नाम लेते हैं, जिन 4 वेदों की हम बातें करते रहते हैं, तो ये उसके विषय में कहा। और उसका एक लक्षण क्या दिया? सबसे पहला लक्षण देखेंगे, उसमें क्या कहा? जो ईश्वर के द्वारा कहा गया है। उक्त का मतलब होता है कहा गया, कहना। तो ईश्वर ने जिसको कहा है, ईश्वर के कथन के आधार पर जिनको लिखा गया है, उसको कहेंगे ईश्वरोक्त पुस्तक। तो अब किसी को संशय होता है कि ईश्वर कैसे कह सकता है भला? क्योंकि एक बहुत बड़ा पक्ष जो नास्तिक पक्ष है, वो क्या कहता है कि भला ईश्वर भी बोलता है? ईश्वर ऐसे कैसे किसी को लिख के दे सकता है पुस्तक, या कैसे किसी को सुना सकता है? हमारे यहाँ पैगंबरों का कंसेप्ट चलता है कि ईश्वर ने अपने पैगंबर भेजे, हाँ, अपने दूत भेजे, वो प्रचार प्रसार करते हैं ईश्वर का। लेकिन ईश्वर जो अपना ज्ञान देता है, उसके ज्ञान देने का तरीका कुछ और है। सीधे सीधे आके उपदेश नहीं देता, सीधे सीधे आके शरीर धारण करके वो अपनी बातचीत नहीं करता किसी से, न वो अपने पैगंबर भेजता। तो वो क्या करता है? वो सृष्टि की जब शुरुआत करता है तो कुछ ऐसे लोगों को चुनता है जो बड़े शुद्ध आत्मा हैं, जिनका हृदय, जिनके संस्कार, जिनके कर्माशय बड़े उत्तम हैं, बहुत बहुत शुद्ध हैं। तो उनको वो अपना ज्ञान प्रदान करता है। कैसे करता है? तो प्रेरणाओं के माध्यम से करता है। जैसे हमको प्रेरणा करता है, वैसे ही उनको भी करता है, उनको व्यापक रूप में करता है। किसी को ये बात मजाक लग सकती है, किसी को ये बात झूठी लग सकती है, बहुत सारे लोग प्रश्न भी करते हैं। तो जैसे टीवी डिबेट्स आपने देखी होंगी, ऐसे टीवी डिबेट्स में एक नास्तिक व्यक्ति बैठा हुआ है, एक आस्तिक बैठा हुआ है। बहस इतनी जोरदार, इतनी खींचतान उस बहस में होती है कि आस्तिक व्यक्ति मजाक बन के रह जाता है कई बार, और वो जो नास्तिक पक्ष है, वामपंथी व्यक्ति है, वो लाभ ले जाता है उस चीज का, और ये सिद्धि होते होते रह जाती है कि ईश्वर ने ही वेदों का ज्ञान दिया। या ईश्वर प्रेरणा कैसे करता है? क्योंकि ऐसे समझने का विषय थोड़ी है कि आप किसी टीवी शो में बैठे थे, उधर से एक प्रश्न पूछा आपने, इधर से उत्तर दे दिया, उधर से पूछा, इधर से उत्तर दे दिया। ऐसे थोड़ी होता है। बहुत लंबा चिंतन मनन होता है। आप किसी से कहें कि मुझे आप फिजिक्स का कोई चैप्टर है, कोई बहुत ऊंचे स्तर का है, मान लीजिए बीएससी का फिजिक्स है, उसका कोई एक चैप्टर है, मान लीजिए लाइट नाम का है, प्रकाश नाम का एक चैप्टर है। कोई आए सीधे सीधे मेरे घर पे और वो मुझसे कहे कि जी एक मेरा क्वेश्चन है लाइट को लेके, आप मुझे बताइए। जबकि उस व्यक्ति की कोई विशेष योग्यता नहीं है, ऐसे ही मुंह उठा के चला आया है, मैं कैसे समझा दूं उसको?
नहीं समझा सकता। उसके लिए बहुत सारी चीज़ें बेसिक समझनी होती हैं, बैठ के आराम से चिंतन-मनन होता है। अब वो ये कहे जी अभी निकलना है, मुझे जल्दी से बताइए, 5 मिनट में उत्तर चाहिए इसका, जल्दी बताइए, पीछे पड़ गए एकदम से, ऐसे थोड़ी होता है, ऐसे थोड़ी उत्तर दिए जाते हैं। टीवी डिबेट्स में भी यही होता है, एक पक्ष इतना जल्दी तुल जाता है कि उसको सीधा-सीधा उत्तर चाहिए हाँ या ना में, ऐसा चाहिए, बिल्कुल सटीक चाहिए। तो ऐसे थोड़ी होता है, उसके लिए बहुत लंबा चिंतन-मनन होता है। जिस व्यक्ति से आप प्रश्न पूछ रहे हैं, जिस आचार्य से बात कर रहे हैं कि वेदों को ईश्वरोक्त सिद्ध कीजिए, उस व्यक्ति ने अपने वर्षों लगाए हैं गुरुकुल में, साधना में, तपस्या में। वो जानता है कि ईश्वर प्रेरणा कैसे करता है। अब आपको कैसे कोई समझा दे इतनी जल्दी कि ईश्वर प्रेरणा कैसे करता है? आपको तो आपने तो अभी तक ये समझा है कि डाटा ट्रांसफर होता है, ऐसे होता है, चीज़ें ऐसे पहुँचती हैं, टीचर ऐसे पढ़ाता है तो शिष्यों को ऐसे ज्ञान मिलता है। ऐसे ज्ञान का आदान-प्रदान होता है। आपने तो वो हार्डवेयर के रूप में चीज़ें देखी है ना, लेकिन सॉफ्टवेयर में भी तो कुछ काम चलते हैं। वहाँ बताइए सॉफ्टवेयर में डाटा कैसे इधर-उधर ट्रांसफर होता है, उस पर भी तो कोई बात करे। तो जैसे आधुनिक विज्ञान में चीज़ें हमको दिखती भी नहीं है और कितना डाटा, कितनी बिट्स की फॉर्म में, बाइट्स की फॉर्म में, एमबी या अन्य बहुत सारे प्रारूप होते हैं, उनमें डाटा इधर-उधर जाता रहता है। तो परमात्मा यदि प्रेरणा कर देता है तो इस बात में कौन-सा संशय रह गया? बताइए? भाई कभी किसी ने देखा है कि डाटा कैसे ट्रांसफर होता है? मान लीजिए मैंने इधर से कोई मैसेज भेजा, कोई इमेज भेजी किसी को, रास्ते से कैसे गई किसी को पता है? इधर से मैंने सागर भाई को एक इमेज भेजी, फ़ोटो भेजा अपने व्हाट्सएप से, उनके व्हाट्सएप में चला गया। किस रास्ते से होकर गया किसी को पता चला? नहीं पता चला। कोई वो दूरी तय करके गया हो कि हाँ जी, ऐसे-ऐसे गया था, इधर को रास्ता बनाया था उसने। सेकंड भर लगता है, सेकंड भर पहुँचने में। किस माध्यम से पहुँच जाता है, किस फॉर्मेट में पहुँच जाता है, किसी को पता नहीं चलता। लेकिन जाता तो है। और जो लोग इसके जानकार हैं, जिन लोगों ने इस पूरी व्यवस्था को बनाया है, जो उस टेक्नोलॉजी को समझते हैं, उनको पता है कि डाटा कैसे पहुँचता है। वो नेटवर्क का क्या एक जाल बिछा हुआ है, कितनी सूक्ष्म व्यवस्था है, कितनी बारीक व्यवस्था है, उसके माध्यम से डाटा इधर से उधर बड़ी शीघ्रता से, बड़े जीबी की फॉर्म में, टीबी की फॉर्म में ऐसे पहुँच जाते हैं। गीगाबाइट, टेराबाइट इतने बड़े-बड़े डाटा, बहुत कुछ है जिनमें, थोड़ी देर में इधर से उधर हो जाता है। थोड़ी सी देर में जानकारियाँ, इतनी बड़ी मूवी, थोड़ी देर में वायरल हो जाती है, थोड़ी देर में पूरा का पूरा पर्चा वायरल हो गया, पता चला पूरा पेपर ही लीक हो गया। कैसे हो गया? क्या वो एक हार्ड कॉपी के रूप में लीक होता है पेपर कभी भी? नहीं, आजकल तो सॉफ्ट कॉपी के रूप में लीक हो जाता है। तो जब आपको उस बात पे कोई संशय नहीं रहता कि इतना बड़ा डाटा इतने कम समय में इधर से उधर किया जा सकता है, ट्रांसफर किया जा सकता है, तो परमात्मा क्यों ना किसी को प्रेरणा कर दे किसी के हृदय में? बिल्कुल कर सकता है। लेकिन जो इस बात के जानकार हैं, जिन्होंने इस चीज़ में समय लगाया है अपना, जिन्होंने इस चीज़ पर अनुसंधान किए हैं, वो जानते हैं कि परमात्मा कैसे पुस्तक देता है। पुस्तक मतलब ज्ञान देता है। वो सीधे-सीधे पुस्तक लिख के नहीं देता परमात्मा। ना सीधे-सीधे उसने पुस्तक उतारी इस ज़मीन पे। ना कोई पैगंबर भेजा कि जाओ आप लिखो पुस्तक, ऐसा भी नहीं किया। क्या किया? 4 ऋषियों को उसने सृष्टि के आदि में ज्ञान दिया, उनके हृदय में दिया। जैसे आजकल डाटा ट्रांसफर हो जाता है एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में, बस सीधी-सी बात है। आज जो मैं आपको उदाहरण के रूप में ये डाटा ट्रांसफर वाला एक एग्ज़ाम्पल देके ये बात समझा रहा हूँ कि वेदोक्त ज्ञान कैसे है, मतलब ईश्वरोक्त कैसे है वेद। आज से कुछ 10-20 साल पहले समझाना बड़ा मुश्किल होता है इस बात को। आज ही के आधुनिक लोग, विज्ञान पढ़े हुए लोग, ये तथाकथित अपने आप को वैज्ञानिक कहने वाले लोग बड़ी जल्दी कह देते हैं, ईश्वर ऐसे कैसे दे सकता है वेदों का ज्ञान? किसी को ऐसे कैसे दे सकता है हृदय में? ईश्वर होता ही नहीं है, आत्मा होता ही नहीं है, ऐसे हो ही नहीं सकता। ये तो ऋषियों ने लिखे होंगे, ये उनकी अपनी सोच होगी वेदों को लिखने के पीछे। तो उन्हीं के उदाहरणों से सिद्ध किया जा सकता है। उन्हीं की अपनी खोज, उन्हीं के अपने अनुसंधान सिद्ध कर देते हैं इन बहुत सारी चीज़ों को। बस ये बात है कि सिद्ध करने वाला चाहिए। बस ये बात है कि इस पर थोड़ी आराम से बातचीत हो, थोड़ा रुक करके, ठहर करके बात हो। ऐसे टीवी शो की तरह थोड़ी कि आए और हाँ या ना में जवाब चाहिए, और इधर से अगर किसी का थोड़ा-सा गलती हो गई जवाब देते हुए, तो हुटिंग हो जाती है और उसको विजेता मान लिया जाता है और उसको हारा हुआ मान लिया जाता है।
ऐसे थोड़ी चलता है अध्यात्म, ऐसे थोड़ी चलते हैं सिद्धांत। तो हमको ये समझना चाहिए कि विद्या पुस्तक जिनकी बात यहाँ की जा रही है, उसका पहला लक्षण है कि वो ईश्वरोक्त है, ईश्वर के द्वारा कहा हुआ है। और आगे बताया सनातन है। सनातन किसको कहते हैं? सनातन का मतलब होता है जो जिसका अस्तित्व हमेशा था, आज भी है और हमेशा रहेगा, उसको कहा जाता है सनातन। जिसकी स्थितियों में कोई परिवर्तन नहीं आता, पहले भी ऐसा ही था, आज भी ऐसा ही है, आगे भी ऐसा ही रहेगा, उसको कहते हैं सनातन, है ना। ये इस शब्द को तो हम पहले भी जानते थे, खूब हमने इस शब्द को सुना भी और इसका मतलब भी हमको पता है। तो वेदों पर भी लगा के देख लेंगे। वेद की पुस्तकें जो हैं, जो आज हमारे घर में हैं, इस समय उपलब्ध हैं एक हार्ड कॉपी के रूप में, वो तो बदल सकती हैं, वो तो कल को फट जाएंगी, कल को गल जाएंगी, कीड़े खा जाएंगे, कोई चला भी सकता है, कोई उनको फाड़ सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन उनके भीतर जो ज्ञान जो परमात्मा ने दिया, उसको कोई नहीं चला सकता, उसको कोई छीन भी नहीं सकता। बख्तियार खिलजी हमारी लाइब्रेरी जला सकता है, लेकिन हमारे ज्ञान को नहीं जला सकता। वो तो सनातन है, वो तो परमात्मा ने जब दिया था तब भी ऐसा ही था, आज भी वैसा ही है। और मजेदार बात तो यह है कि वेद के जो मंत्र हैं, जो इस समय हमारे पास उपलब्ध हैं, कुछ कम या ज्यादा तो हो गए, क्योंकि परंपरा बीच में थोड़ी खराब हो गई हमारी। नहीं तो जैसे सृष्टि के आदि में वेद मंत्र थे, वैसे ही आज भी हैं हमारे पास। जैसा ही अग्नि मीड़े पुरोहित यज्ञस्य देवम ऋत्विजम होतारम रत्न धातमम, ऋग्वेद का पहला मंत्र जैसा आज से 1000 साल पहले था, 1 लाख साल पहले था या 1 करोड़ साल पहले था, ये मंत्र तब भी ऐसा ही था, आज भी ऐसा ही है। एक भी मात्रा इधर उधर नहीं हुई है इसमें। बहुत कमाल की बात है, सनातन है ये। सनातन मतलब जिसमें परिवर्तन नहीं होता, जो सदैव एक जैसा रहे, जिसका अस्तित्व जैसा पहले था, आज भी वैसा ही और आगे भी ऐसा ही रहेगा। अब किसी को ये प्रश्न हो सकता है, जी परिवर्तन क्यों नहीं हो सकता वेद के मंत्रों में? बदल सकते हैं वेद के मंत्रों को, तो मैं बदल दूं, तो मैं कहता हूँ बदल के दिखाइए। अगर कोई ये कहे कि ये तो बदले जा सकते हैं, इसमें ऐसा क्या है? विश्वानी देव में विश्वानी पे जो 2 ह्रस्व इकार है, छोटी की मात्राएं हैं, छोटी की जगह बड़ी कर दीजिए, इसमें ऐसा क्या है? लो हो गया परिवर्तन, बदल दिया हमने मंत्र को। ये देव शब्द की जगह वेद शब्द लिख दीजिए, हो गया परिवर्तन। तो मैं कहता हूँ नहीं कर सकते आप। आप कहेंगे कि हम तो छाप के भेज सकते हैं, अपना अपने प्रकाशन छाप ले और उसमें विश्वानी में छोटी की जो दोनों मात्राएं हैं उनको बड़ी की मात्रा बना दें, देव की जगह वेद लिख दें, दुरितानी की जगह कुछ और लिख दें, सुरितानी लिख दें, दुरितानी की जगह परासुवा की जगह आसुवा लिख दें। हम तो हमारी मर्जी, हम छापे अपने हिसाब से। मैं कहता हूँ नहीं छाप सकते। अजीब लग रहा होगा अभी भी, है ना। कहने लगे, आप कहेंगे कि अरे ये तो हमारी प्रेस है, हमारा प्रकाशन है, हम चाहे जो छापे छाप लीजिए, पर चलेगा नहीं कहीं। क्यों नहीं चलेगा? तो इसलिए नहीं चलेगा क्योंकि वेदों को पाठ करने की बड़ी शानदार शैली है, बहुत शानदार, बहुत कमाल की। कैसे? 8 प्रकार के पाठ बनाए ऋषियों ने, 8 प्रकार के। उनका नाम है जटा, माला, शिखा, लेखा, ध्वज, दंड, रथ और घन। ये 8 प्रकार के पाठों की व्यवस्था ऋषियों ने बहुत पहले बना दी थी, क्योंकि उनको पता था कि मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो अपने स्वार्थ के लिए अपने हिसाब से वेद के मंत्रों को डिजाइन करेगा, चेंज करेगा, परिवर्तन करेगा। पहले ही व्यवस्था बना ली, अब कोई बदल दे। मैं कहता हूँ विश्वानी जो शब्द मैंने बोला, उसमें बड़ी छोटी की जो दोनों मात्राएं हैं, उनकी जगह किसी ने बड़ी की मात्रा कर दी। अब जिसको जटा पाठ आता है, जिसको घन पाठ आता है, वो एक बार बोलेगा विश्वानी देव मंत्र को, भले उसने आज से पहले पढ़ा ना हो ये मंत्र, लेकिन जिसको पाठ आता है, इनमें से 8 पाठों में से कोई भी पाठ आता है, एक बार मंत्र को पढ़ेगा। और ये बात मैं कोई बहुत बड़े व्यक्ति की नहीं कह रहा हूँ, गुरुकुल का सामान्य सा ब्रह्मचारी इस बात को बता देगा, जिसने थोड़ा चीजों को जान लिया है, जिसने सस्वर पाठ सीख लिया है, इन पाठों को सीखा है, और वो 1 मिनट के भीतर बता देगा कि यहाँ देखो जी, आपने ये परिवर्तन किया है, यहाँ 2 छोटी की मात्राएं आएंगी, यहाँ ये नहीं है, सीधा बता देगा एकदम। इतनी कमाल की बात है, और बात 1-2 मंत्रों की नहीं है,
बात 10-20 या 100-50 मंत्रों की नहीं है और बात 1000 मंत्रों की भी नहीं है, बात पूरे 20,000 मंत्रों की है। लगभग 20,000 मंत्रों में एक भी परिवर्तन ना किसी ने आज तक किया है, ना आगे होने वाला है। कर ही नहीं सकते। और ये तो चैलेंज भी होता है हमारे गुरुकुलों की ओर से, कोई करके दिखाए, कोई कर दे, हम ठीक करा देंगे उसे। और देखिए कितनी सुंदर परंपरा हमने बनाई। कर ही नहीं सकते हम परिवर्तन, हम चाहें कर दे, नहीं कर सकते। जैसे ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, आजकल भी विज्ञान में भी ऐसी हैं, हालाँकि चीजें हैक होती रहती हैं। हैकिंग के बहुत सारे सिस्टम आ गए हैं, हम कितनी सारी चीज़ों को हैक कर लेते हैं। आजकल साइबर क्राइम बहुत आगे बढ़ गया है, बहुत सारी टेक्नोलॉजी आ गई है, बहुत सारे सुरक्षा के इंतजामात किए जाते हैं, हैकर फिर भी हैक कर लेते हैं। लेकिन फिर भी बहुत सारी व्यवस्थाएँ ऐसी हैं जिनको हैक करना नामुमकिन है। हाँ, उनके लिए ऐसी साइबर सिक्योरिटी की जाती है कि कितने बड़े से बड़े हैकर आ जाएँ, नहीं कर सकते हैक उनको। ऐसी हमारी रक्षा मंत्रालय में व्यवस्थाएँ हैं, उनका अपना डाटा है, जिनको हैक कर पाना लगभग असंभव है। हाँ, आप कहाँ जाके कितनी भीतर घुस करके उस टेक्नोलॉजी में कैसे हैक कर पाएँगे उसको? ज़ोर लगाते हैं लोग, इंटरनेशनल लेवल पर जो बड़े क्राइम करने वाले लोग हैं, वो उस डाटा को हैक करने के पीछे लगे रहते हैं कि काश किसी देश की जानकारी हमको मिल जाए, वहाँ की खुफिया व्यवस्थाएँ हमको समझ में आ जाएँ, तो फिर उस डाटा को बेचेंगे कहीं करोड़ों अरबों रुपए में और हमारा लाभ हो जाएगा। किसी बैंक का डाटा लेकर के उसका पूरा का पूरा धन ही इधर कर लिया, ट्रांसफ़र कर लिया, ऐसे कुछ लोग लगे रहते हैं। तो ऐसे ही बहुत सारे लोग भूतकाल में भी लगे रहे। जब उन्होंने सोचा कि लो जी इस धर्म ग्रंथ को कर लेते हैं, इस धर्म ग्रंथ को थोड़ा हैक कर लेते हैं, किया भी है, जैसे मनुस्मृति को किया। कुछ जोड़ दिया, कुछ घटा दिया, कुछ बदल दिया। खूब बदला गया मनुस्मृति को, रामायण को बहुत बदला, महाभारत में तो कितने बदलाव हुए। 10,000 से 1,00,000 बना दिया श्लोकों को। ऐसे ही हमारे कितने ही शास्त्रों में परिवर्तन हुए या आज की भाषा में कहें तो हैक हुए। कितने सारे शास्त्र हैक हो गए, लेकिन वेद मंत्रों को कोई हैक नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आने वाली ये व्यवस्था है। जैसे आजकल हमारा जो रक्षा मंत्रालय है उसके अंतर्गत जितने भी वैज्ञानिक काम करते हैं, जितने भी बड़े ऑफिसर्स हैं, वो इन सब चीज़ों को बड़ी बारीकी से देखते हैं। उन पर काम चलता रहता है हमेशा, नज़रें गड़ा के बैठे रहते हैं। हमको नज़रें गड़ाने की उतनी ज़रूरत नहीं है। हालाँकि ध्यान भी रखते हैं बड़े लोग, बड़े विद्वान, कहीं कोई परिवर्तन ना हो जाए, उन पर चलता भी रहता है काम। लेकिन देखिए बड़ी शानदार व्यवस्था है कि वेद के मंत्रों में कोई परिवर्तन नहीं कर सकता, नहीं हो सकता। सनातन है, इसलिए इनको विद्या पुस्तक कहा। आगे देखिए एक आगे कहा सत्य विद्यामय, सत्य विद्या से युक्त, मय का मतलब होता है युक्त, है ना? सत्य विद्या से युक्त जो 4 वेद हैं उनको विद्या पुस्तक कहा। तो एक और इनके साथ एक विशेषण जोड़ा, सत्य विद्या से युक्त हैं ये। यानी इनमें जितनी बातें लिखी हुई हैं सच्ची बातें हैं, झूठी बातें नहीं हैं। बाकी ग्रंथों में हमको सच झूठ थोड़ा बहुत इधर-उधर बातें मिल जाएँगी, वेदों में नहीं मिल सकती। लोग कई बार प्रश्न उठा देते हैं, वो भी एक चलता ही रहता है वेदों को लेकर कि ये बात झूठी है, ये बात तो महिलाओं के विरुद्ध लिखी गई है, ये बात तो हमारी कम्युनिटी के खिलाफ लिखी गई है, इसमें तो हमारी जातियों के विरुद्ध बात लिखी है वेदों में। तो ये गोलू लोग वही हैं जिन्होंने पढ़ा नहीं है, जिन्होंने आज तक कभी वेद पुस्तक को नहीं देखा। लेकिन जिन्होंने एक बार देखा है ठीक से, तो वो चाहे हमारे देश के लोग हों, चाहे बाहर के हों, चाहे वामपंथी हों, चाहे दक्षिणपंथी हों, कोई भी लोग हों, वेदों को तो सब लोग एक कंठ से स्वीकार करते हैं, प्रशंसा करते हैं वेदों की, सबसे प्राचीन पुस्तक मानते हैं। और जिन्होंने इनको गहराई से पढ़ा है, जिन्होंने इनको ठीक से देखा है, जिन्होंने इन पर काम किया है, चिंतन मनन किया है, वो तो इनको सत्य विद्या का ही पुस्तक मानते हैं। कहते हैं कि इसमें जितनी बातें हैं सब सत्य हैं। लेकिन जो एक वैदिक धर्मी है, यानी जो इनको ठीक-ठीक सही परंपरा में पढ़ता है, वो व्यक्ति तो और अधिक श्रद्धा रखता है वेद, और क्या समझता है कि वेद में झूठी बातें नहीं मिल सकती, वेद में सच्ची ही बातें हैं। क्यों? क्यों है वेद में झूठी बातें क्यों नहीं हो सकती? इसीलिए क्योंकि ये ईश्वरोक्त हैं, बस ये प्रमाण है।
ऋषि दयानंद एक स्थान पे चर्चा करते हैं, संभवतः सत्यार्थ प्रकाश में है, कि वेद की बातें सच्ची क्यों हैं? यानी वेद की बातों में सत्यता क्यों माने हम? तो सीधा सा उत्तर है, क्योंकि वो ईश्वरोक्त हैं, ईश्वर ने कही हैं वो बातें, इसलिए। तो ईश्वर की बातों को क्यों सच माने? एक अगला प्रश्न है। तो क्योंकि ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव सत्य हैं, क्योंकि वो झूठी बातें क्यों लिखेगा? वो न्यायकारी है, वो सर्वज्ञ है, सब कुछ जानने वाला है, इसलिए उसकी बातें सच्ची हैं। अब देखिए कितनी सारी चीजों का लिंक आपस में जुड़ता है, प्रश्न वहां भी बनता है फिर, ईश्वर सर्वज्ञ कैसे है? तो वो बातें, वो एक अलग डिबेट है, वो एक अलग चर्चा का विषय है, उस पर बहुत सारी बातें हुई हैं। वेद से ईश्वर को प्रमाणित किया जाता है, ईश्वर से वेद को प्रमाणित किया जाता है। अब वेद से ईश्वर को प्रमाणित करते हैं, ये बात तो समझ में आती है, लेकिन ईश्वर से वेद को प्रमाणित करना, ये बात थोड़ी दूर की लगती है। लेकिन जिन्होंने ईश्वर को देखा है का मतलब जिन्होंने ईश्वर को समाधि में जाके प्रत्यक्ष किया है, जिसका साक्षात्कार किया है, वो जानते हैं कि ईश्वर कैसा है। वहां से पता चलता है कि सर्वज्ञ है, और ईश्वर के इसी सर्वज्ञ होने से वेद भी सत्य सिद्ध हो जाते हैं, कहानी खत्म। लेकिन ये मामला सारा केवल डिबेट का नहीं है, ये मामला सारा केवल प्रश्न उत्तर का नहीं होता, ये मामला प्रत्यक्ष का भी है, ये मामला अपने अनुभव का भी है। लंबा चिंतन होता है, गहरे अनुसंधान होते हैं, साधना होती है एक बहुत लंबी। अब कोई आके बैठ जाए सामने से, कोई नास्तिक व्यक्ति आ जाए मान लीजिए, अब वो आके डिबेट करे, नहीं सेटिस्फाई कर सकता मैं भी उसको। मैं छोड़िए, बड़े से बड़े आचार्य कई बार परेशान हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, क्योंकि सब बातें केवल प्रश्न उत्तर के माध्यम से नहीं की जा सकती। हम कह सकते हैं, हम सटीक उत्तर दे सकते हैं, ऐसा नहीं कि हम गोलमोल बातें करेंगे। जैसा मैंने कहा कि वेद इसलिए सत्य हैं क्योंकि वो ईश्वरोक्त है, मैंने सही समाधान बोला, ये ऋषि का कथन है। लेकिन इस बात को सामने वाला नहीं मानेगा इतनी आसानी से, क्योंकि अब उसको ईश्वर सिद्ध करके दिखाना पड़ेगा पहले, है ना? क्योंकि वेदों को ईश्वरोक्त सिद्ध करने से पहले उसको ईश्वर सिद्ध करके दिखाना। अब ईश्वर सिद्ध करना तो ऐसा तो है नहीं कि उसको किसी फिजिक्स के किसी कंसेप्ट की तरह प्रूव कर दें हम। भाई ईश्वर एक अलग तरीके से सिद्ध होने वाली वस्तु है। ईश्वर को आप यंत्रों से थोड़ी सिद्ध करेंगे, ईश्वर को आप किसी लेबोरेटरी में थोड़ी सिद्ध करेंगे, ईश्वर को कहीं और जाके सिद्ध किया जाएगा, उसकी प्रोसेस कुछ और है, उसका तरीका कुछ और है, वहां अनुसंधान की तरीके कुछ और हैं, तो नहीं समझा सकते उसको। इसलिए हमको पढ़ना चाहिए, देखना चाहिए, स्वयं भी टटोलना चाहिए कि हम केवल दूसरे के कहने से ना मान लें। जैसे यहाँ लिख दिया कि ईश्वरोक्त है, सनातन है, सत्य विद्या में जो 4 पुस्तक है उनको वेद कहा और वही विद्या पुस्तकें हैं। ये बात कह तो दी ऋषि ने, मैंने भी यहाँ से बता दी, आपने मान ली, कहानी खत्म हो गई, बात यहीं दब गई। कल को कहीं बात उठी, कल को आप कहीं बोलने लगे और वहां से किसी ने पूछ लिया कैसे हैं, बताइए, सिद्ध करके दिखाइए, आपने पढ़ा है, तो फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा। हमने खुद नहीं पढ़ा, हमने खुद नहीं देखा वेदों को, तो फिर वो बात झूठी हो जाएगी ना। तो बात को सत्य सिद्ध करने के लिए क्या करना पड़ेगा? पढ़ लें, सीधी बात है, पढ़ लें खुद से, अपने आप से। सारी बातें समझ में नहीं आएंगी, क्योंकि हम वेदांग या उपांग हमने पढ़े नहीं है। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष या वेदों तक पहुंचने के लिए जो चीजें पढ़ी जाती है, निघंटु पढ़ा जाता है, निरुक्त पढ़ा जाता है, मीमांसा पढ़ा जाता है, इत्यादि बहुत कुछ पढ़ना होता है पहले, तब वेद तक पहुंचा जाता है ठीक ठीक विधि से। अभी पढ़ना संभव नहीं है, लेकिन सीधे पढ़ लें। ऋषि दयानंद का भाष्य है, क्षेमकर्ण दास त्रिवेदी जी का एक बड़ा अच्छा भाष्य है, ब्रह्म मुनि जी के भाष्य हैं, तो इन सब 3-4 लोगों के बड़े अच्छे भाष्य हैं वेदों पर। इनको पढ़े सीधे सीधे तो बहुत बातें पकड़ में आती हैं, बहुत सारी चीजें समझ में आती हैं। जीवन के बड़े अच्छे व्यवहार लिखे हुए हैं वेदों में, बहुत गूढ़ गहरी बातें हैं वेदों में, हमारे जीवन को उत्तमता की ओर ले जाने वाली बातें हैं वेदों में। पिछले दिनों हमने खूब चर्चाएं की हैं, कितने वेद मंत्रों को देखा है, हर दिन हमने एक वेद मंत्र को उठा के लंबी चर्चाएं की हैं उन पे। तो हमारी बात में प्रामाणिकता तब आती है, बातें हमारी ठोस रूप में सामने वाले तक तब पहुंचती हैं, पहले हमने भी उस पर काम किया हो थोड़ा बहुत। तो काम करें, अपने व्यक्तिगत स्तर पे थोड़ा सा देखते हुए चलें। तो ये तो हुआ विद्या पुस्तक के बारे में। आइए अगले सिद्धांत की ओर हम चलते हैं, कि जिसको लेके आज एक अवसर विशेष भी है।
और बड़े संयोग की बात है कि आज शिक्षक दिवस है और मजेदार बात, हमारे कंसेप्ट में भी या हमारी परिभाषाओं में भी यही चीजें आ गई, आचार्य, शिक्षक, गुरु। तो आइए पहले आचार्य की परिभाषा को देखते हैं। तनिक रुकिए। हाँ जी, तो आचार्य किसे कहते हैं? आज आप सभी लोग देख लीजिए आचार्य किसे कहते हैं। फिर सामने वाला जो भी व्यक्ति दिखे, अब फिर उसका निर्णय कर ले कि ये आचार्य जी हैं या नहीं है। तो आचार्य किसे कहते हैं? जो श्रेष्ठ आचार को ग्रहण करा के सब विद्याओं को पढ़ा देवे, उसको आचार्य कहते हैं। बस एक पंक्ति में उसकी परिभाषा दे दी। ये परिभाषा कहीं और नहीं मिलेगी ऋषि दयानंद के अलावा, कहीं नहीं मिलेगी। बहुत सारी जगह हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, देखते हैं, किसी को भी आचार्य बोल देते हैं। कोई भी मिला जिसने कुर्ता पजामा पहन रखा है, एक चोटी रख रखी है, आचार्य जी बोल दिया उस व्यक्ति को। या कोई भी व्यक्ति पढ़ाता दिख गया, कुछ भी पढ़ा रहा है, आचार्य जी हैं जी ये तो। है ना? तो पहले परिभाषा को हम एक बार फिर से ध्यान से देखें। श्रेष्ठ आचार को ग्रहण करा के, पहली बात, पहला लक्षण। आचार्य किसको कहेंगे? जो श्रेष्ठ आचार को ग्रहण करा दे, जो अपने शिष्यों को, अपने बालकों को, अपने विद्यार्थियों को क्या ग्रहण करा दे? श्रेष्ठ आचार। आचार मत समझ लेना, आचार लिखा हुआ है। कभी सोचे आचार ग्रहण करवा दे, तो आचार का मतलब क्या है? आचरण, व्यवहार, अच्छी चीजें, वो सब चीजें दे देवे अपने विद्यार्थी को, ग्रहण करवा देवे, प्राप्त करवा देवे, आचार्य कहते हैं उसको। अब ये श्रेष्ठ आचार क्या है या श्रेष्ठ आचरण क्या है? तो जैसे कोई आचार्य वैसे तो पढ़ाने को, मान लीजिए वो संस्कृत पढ़ा रहा है, लेकिन संस्कृत पढ़ाते पढ़ाते वो बच्चों को बहुत सारे अच्छे गुणों की बातें बताता है, व्यवहार की बातें, पीछे जो है सदाचार की बातें, शिष्टाचार की बातें, वो सब बताता है। कोई बालक गलती करता है तो उसको प्रेम से समझाता है, दंड दे के समझाता है, अन्य माध्यमों से समझाता है। तो जो इस प्रकार से श्रेष्ठ आचरण ग्रहण करवाता है, जिससे व्यक्ति को सुख होता है, उन्नति होती है उसकी, उसको कहेंगे श्रेष्ठ आचार, जिससे उसका जीवन का आचरण जो है उत्तमता की ओर जाता है। और ऐसा कराने वाला जो व्यक्ति है उसको कहेंगे आचार्य। एक आचार्य जी थे हमारे बचपन में, तो होता क्या था, वो बच्चे से यदि थोड़ी सी गलती हो गई तो उनका कुछ बच्चों को लेकर नजरिया कुछ बड़ा खराब था। हाँ, बड़ा खराब था, क्योंकि मामला कुछ गांव का था, बड़े लोगों से उनकी कुछ आपस में नोक-झोंक थी। अब उसका सारा का सारा बदला बच्चों से निकाल रहे हैं। थोड़ी सी गलती हुई, बच्चों को पकड़ा और पीट दिया। हाँ, ऐसा भी होता है। गुरुकुलों में भी कई बार देखने में आता है ऐसा। सब जगह होता है ऐसा नहीं कहूँगा, कहीं-कहीं ऐसा देखने में आता है। इससे सारे आचार्य खराब नहीं हो जाएंगे। कुछ लोग, बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो आचार्य के नाम पे कहने को आचार्य हैं लेकिन कुछ और ही कर रहे हैं। तो बच्चों पे अपना सारा गुस्सा उतार दिया, दुश्मनी निकाल ली, पीट दिया बिना बात के, नाम काट दिया या कुछ भी किसी और काम में लगा दिया, पढ़ाने की बजाय या उनको सही शिक्षा देने की बजाय किसी भी काम में लगा दिया, गौशाला में लगा दिया, सफाई में लगा दिया, बिना बात के दंड देते हैं। दंड देना अच्छी बात है, लेकिन बिना कारण के, बिना दोष के दे रहे हैं, ये बहुत खराब चीज है। तो ऐसा व्यक्ति श्रेष्ठ आचार थोड़ी ग्रहण करा रहा है, वो तो शत्रुता निकाल रहा है अपनी। ये आचार्य नहीं है। तो फिर से समझेंगे, जो किसी विद्यार्थी के जीवन में श्रेष्ठ आचरणों को ग्रहण करा दे, उसको व्यवहार की हर बात बताए, कैसे उठना है, कैसे बैठना है, कैसे खाना है, कैसे पीना है, स्नान कैसे करना है, पढ़ना कैसे, सोना कब है, उठना कब है, व्यायाम कैसे करना है, इस पुस्तक को कैसे पढ़ना है, पढ़ते समय कैसे बैठना है, इत्यादि। कितनी ही बातें आचरण की होती हैं जिनमें श्रेष्ठ आचरण करना होता है। पैर कैसे छूना है, नमस्ते कैसे करना है सामने वाले को, बातचीत कैसे करनी है, बातचीत करते समय कैसे बैठना है, इत्यादि। कितने ही श्रेष्ठ आचरण होते हैं, ये भी सिखाने का कर्तव्य होता है। आपने केवल मैथ पढ़ा दिया और आप अपने आप को आचार्य कह रहे हैं, टीचर कह रहे हैं, ऐसे थोड़ी होता है।
श्रेष्ठ आचरण भी सिखाने की एक जिम्मेदारी होती है एक टीचर की, एक अध्यापक की या एक आचार्य की। अब देखिए आगे एक बात और बताई इसमें, सब विद्याओं को पढ़ा देवे, सब विद्याओं को पढ़ा देवे। अब यहाँ सब विद्याओं को पढ़ाने का मतलब ये नहीं है कि भाई एक व्यक्ति सारी चीजों को ही पढ़ा देगा। मान लीजिए एक व्यक्ति आया किसी गुरुकुल में, उसका सिलेक्शन हुआ आचार्य के रूप में। अब वो फिजिक्स भी पढ़ाए, वो केमिस्ट्री भी पढ़ाए, बायोलॉजी भी पढ़ाए, मैथमेटिक्स भी वही पढ़ाए, हिंदी अंग्रेजी या ज्योग्राफी भी वही पढ़ाए, इतिहास भी वही पढ़ाए, इत्यादि इतने सारे विषय हैं, सबको वो अकेला थोड़ी पढ़ा देगा। यहाँ सब विद्याओं को पढ़ाने का मतलब ये है कि मान लीजिए कोई आचार्य आया और वो आचार्य गणित का आचार्य है मान लीजिए, तो फिर गणित में जो कुछ सारी विद्याएं हैं फिर सब कुछ पढ़ाए, विधिवत पढ़ाए। आजकल का क्या कंसेप्ट है, आजकल तो बस सिलेबस कंप्लीट कराने से मतलब रहता है, बस जी सिलेबस पूरा हो जाए। अरे इतना क्यों पढ़ रहे हो, ये आएगा ही नहीं पेपर में, अरे ये सिलेबस में ही नहीं है, ये चलता है आजकल तो। लेकिन गुरुकुल में क्या चलता है, वहां भी होता है एक अपना सिलेबस, पाठ्यक्रम है वहां का भी अपना, लेकिन वो जीवन में कहाँ काम आएगा, उसकी व्यावहारिकता कहाँ है, ये सब विद्याओं को सिखाता है। और विद्या का मतलब केवल इतना ही थोड़ी है कि बस पढ़ा दिया, परीक्षा ले ली, नंबर दे दिए, रिजल्ट मिल गया, ये विद्या थोड़ी होती है। विद्या की परिणति तो व्यवहार में जाके पूरी होती है। विद्या है ही तब जब वो व्यवहार का हिस्सा बने। विद्या उस ज्ञान को कहेंगे जो व्यवहार में आ जाए। हाँ, यही बात है। मान लीजिए एक उदाहरण से समझते हैं, बहुत बहुत प्यारा सा उदाहरण। मैंने ट्रिगोनोमेट्री पढ़ी, गणित में एक पाठ होता है जिसको त्रिकोणमिति कहते हैं। त्रिकोणमिति में ऊंचाई होती है, लंबाई होती है, कुछ कोण होते हैं, उनकी कुछ कैलकुलेशन होती है, जिसमें किसी की कई बार लंबाई निकाली जाती है, दूरी निकाली जाती है, झुकाव निकाले जाते हैं, ये सब चीजें होती हैं। अब ये पढ़ लिया है गणित में, टीचर ने बढ़िया से पढ़ा दिया, हमने भी कहीं से पढ़ लिया, पेपर में लिखा है, रिजल्ट बढ़िया आ गया, पास हो गए, और हमने कहा जी हमने त्रिकोणमिति, हमारी ये त्रिकोणमिति नाम की विद्या हमने पढ़ ली। लेकिन इतना थोड़ी होता है, घर में काम चल रहा है, घर में कंस्ट्रक्शन का काम है, चिनाई चल रही है, मिस्त्री खड़े हुए हैं। अब ऐसे में जरूरत पड़ी कि भाई ये जो जीना बनना है, ये सीढ़ियां जो बननी है, ये किस एंगल पे लें। हाँ, ऊंचाई कितनी जानी चाहिए इसकी, ये जो जीने की टोटल लंबाई है कितनी बैठ रही है, सरिये कितने बड़े आए, आप एक बार कैलकुलेशन करके बताइए। सीधी सी बात है, ट्रिगोनोमेट्री लगती है, बड़ी आसानी से लग जाएगी। जो इसका व्यवहारिक उपयोग जानता है वो लगा लेगा, कितने सरिये लगेंगे, सरियों की लंबाई कितनी होगी, कितनी इसमें रोड़ी बदरपुर लग जाएंगे, सब कैलकुलेशन का मामला है, ट्रिगोनोमेट्री से निकल जाता है। हालांकि मिस्त्री करते नहीं है, मिस्त्रियों का तरीका अलग है, इंजीनियर्स का तरीका अलग होता है। नेवी में जो लोग जाते हैं, आर्मी में, जल सेना में, वहां इसका बड़ा उपयोग है ट्रिगोनोमेट्री का। तो वहां जाके वो लोग उसका उपयोग में लेके आते हैं, व्यवहार में लेके आते हैं इस त्रिकोणमिति को। इसके अलावा स्पेस साइंस में, अंतरिक्ष विज्ञान में ट्रिगोनोमेट्री का बहुत उपयोग है। तो विद्या तो ये हुई ना, विद्या की परिणति तो वहां जाके पूरी हो रही है। एक प्लेन ऊपर उड़ता हुआ जा रहा है, एक दूसरा प्लेन उसके आगे उड़ता हुआ जा रहा है, दोनों के बीच की दूरी निकालनी है, यही बैठे निकाल सकते हैं हम त्रिकोणमिति से। हाँ, बस थोड़े से कुछ यंत्रों की आवश्यकता होती है, एंगल निकल जाए, दोनों के बीच की दूरी आ जाएगी बहुत आसानी से। लेकिन ये पढ़ाता कहाँ है, कोई नहीं पढ़ाता। तो विद्या क्या है, मतलब कोई भी विद्या पढ़ाने से मतलब क्या होता है कि उसके सभी आयामों को पढ़ा दे, उसके सभी डायमेंशंस पर बात करे, जीवन में कहाँ उपयोगिता है, कहाँ काम आने वाली चीजें हैं। केवल सिलेबस के पर्पज से ना पढ़ाए, केवल इसलिए ना पढ़ाए कि बस मुझको अरे आज का ये दिन पूरा करना है, आज का पीरियड पूरा हो जाए, कहानी खत्म, इसलिए ना पढ़ाए। तो देखिए फिर से समझेंगे, जो श्रेष्ठ आचरण को ग्रहण कराए, सब विद्याओं को पढ़ा देवे, उसको आचार्य कहा जाता है। अब आज के बाद हमारे जीवन में कोई भी व्यक्ति आए तो उसको आचार्य कहने से पहले एक बार इस कसौटी पे, इस वाली जो परिभाषा है, इस पे कस के देख लें, इस पर उसको खींच करके देख लें कि ये व्यक्ति इस पे सिद्ध होता है या नहीं होता, तब कहे कि हाँ वो आचार्य है या नहीं है। अब देखिए एक बात और है बड़ी गहरी, जिसमें पहला बिंदु है श्रेष्ठ आचार को ग्रहण करा के।
श्रेष्ठ आचार को ग्रहण कराने वाला व्यक्ति वो ही होगा जिसके खुद के आचरण में श्रेष्ठता होगी। मान लीजिए कोई व्यक्ति खुद चोरी करता है, अब बच्चों को ये कहता है नहीं चोरी नहीं करनी, आप चोरी मत करना भी, अब ये गलत काम होता है। ये श्रेष्ठ आचार का ग्रहण कराना थोड़ी हो गया, ये आचार्य थोड़ी हो गया ये व्यक्ति। अब आचार्य तो वही होगा ना कि जिसका आचरण स्वयं का ठीक हो, तब दूसरों के उत्तम आचरणों को करावे, उसको कहेंगे आचार्य। एक ये भी देखने वाली बात होती है। कहने को कई बार बहुत अच्छा पढ़ाने वाले मिल जाते हैं, बहुत अच्छा आचरण ग्रहण कराने वाले मिल जाते हैं, लेकिन खुद का आचरण कई बार उतना अच्छा होता नहीं है आचार्य। कोई व्यक्ति हो सकता है पैंट शर्ट में किसी स्कूल में पढ़ाता हो, किसी कॉलेज में पढ़ाता हो, पैंट शर्ट पहनता है, आधुनिक रूप में रहता है, बढ़िया से एकदम स्मार्ट बंदा है दिखने में, और बच्चों को बीच-बीच में नैतिकता की बातें बताता है अपनी क्लास में। अपने बच्चों को बीच-बीच में वो सब बातें बताता है जो उनको जीवन में अच्छाइयों की तरफ ले जाती हैं, एक अच्छा इंसान बनाने की, एक अच्छा मनुष्य बनाने की ओर प्रेरित करती हैं, और अपने सब्जेक्ट को भी बढ़िया से पढ़ाता है वो व्यक्ति, आचार्य है। आचार्य की डिग्री नहीं है उसके पास। उसने कभी ना एमए किया, ना एमएससी किया, यानी वो जो आचार्य की एक विधिवत उपाधि होती है, वो कहीं किसी स्कूल, कॉलेज या किसी यूनिवर्सिटी से नहीं ली उसने। नहीं है उसकी, उसने वहाँ कभी पढ़ाई भी नहीं की ठीक से। आचार्य है, अपने व्यवहार से आचार्य है, अपने कर्मों से आचार्य है, कहा जा सकता है उसको। लेकिन एक व्यक्ति कटी वस्त्र बांधता है, एक व्यक्ति बढ़िया से कुर्ता पहनता है, उत्तरीय धारण करता है, तिलक लगाता है, चोटी बढ़िया सी है, लंबी सी, खड़ाऊ पहनता है, और आचरण खराब है। और कहने को सब लोग कह रहे हैं जी आचार्य जी, आचार्य जी, ये आचार्य जी हैं, इनको तो ये भी याद है, इनको तो ये भी कंठस्थ है जी, ये तो इस चीज के बड़े प्रकांड विद्वान हैं। ऐसे थोड़ी होता है आचार्य। आचार्य होने के लिए श्रेष्ठ आचरण वाला स्वयं हो, दूसरों को श्रेष्ठ आचरण ग्रहण करवा दे और सब विद्याओं को पढ़ा देवे, उसको कहेंगे आचार्य। अब ये कहने का तात्पर्य मेरा ये बिल्कुल नहीं है कि कटी वस्त्र वाले बुरे होते हैं, या जो चोटी वाले वो होते हैं वो खराब होते हैं, पैंट शर्ट वाले अच्छे होते हैं। मैंने एक उदाहरण देके बताया है कि जिस व्यक्ति के भीतर ये गुण दिख जाएं, इस प्रकार का व्यवहार दिख जाए, वो भले कटी वस्त्र में हो चाहे पैंट शर्ट में हो, हम उसको आचार्य कह सकते हैं, या उसके आधार पर मूल्यांकन कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं। ये मेरे कहने का तात्पर्य है। ठीक है जी, तो आचार्य की बात यहाँ पे हो गई है। अब एक लगभग इसी से मिलती जुलती अगली परिभाषा है। ये आचार्य वाली जो परिभाषा है ये 61वीं परिभाषा थी। अब इसके अलावा अगला देखते हैं, अगला है 62 नंबर पे क्या है, गुरु। इसको भी बड़े ध्यान से समझेंगे क्या है। जो वीर्य दान से लेके भोजन आदि करा के पालन करता है, इससे पिता को गुरु कहते हैं, और जो अपने सत्योपदेश से हृदय के अज्ञान रूपी अंधकार मिटा देवे, उसको भी गुरु अर्थात आचार्य कहते हैं। तो पहले तो गुरु किसको कहा, यहाँ पिता को गुरु कहा। पिता भी गुरु होता है हमारा, लेकिन उसको किस आधार पर गुरु कहा, तो उसके लिए यहाँ देखिए इतनी बात को समझेंगे, पहले इतनी बात को, क्योंकि वो हमें कुछ ना कुछ देता है। उसने हमें बहुत कुछ दिया है, पिता ने क्या दिया, जीवन दिया। सबसे पहले तो ये शरीर बनने में पिता की भूमिका बड़ी है। लिखा ना, वीर्य दान से लेके, यानी हमारा जो शरीर बना उसी के शुक्र से बना, उसी के वीर्य से हमारा ये शरीर बना, इसलिए पिता क्या हो गया, गुरु होता है वो। इसी कारण से गुरु है, क्योंकि इसी पिता के होने से हम संसार में आए। और आगे देखिए क्या कहा, वीर्य दान से लेके भोजन आदि करा के पालन करता है, इससे पिता को गुरु कहते हैं। पहले तो पिता को यहाँ समझाया कि पिता भी गुरु होता है। क्या क्या देता है, वीर्य दान करता है अपना, इसके अलावा फिर वो हमको भोजन कराता है, हमारे लिए बहुत परिश्रम करता है, पुरुषार्थ करता है, हमारे व्यवहार में जितनी चीजों की आवश्यकता होती है, धन की आवश्यकता होती है, सामाजिक व्यवस्थाओं की आवश्यकता होती है, वो सब हमारे लिए करके देता है। इसलिए पिता को भी क्या कहते हैं, गुरु कहते हैं।
अब किसी को यहाँ एक छोटी-सी आपत्ति हो सकती है, जो प्रायः समाज में देखने में आता है। माता का नाम तो कहीं नहीं है यहाँ पे। ऋषि भूल गए नाम लिखना। तो ये शैली होती है। ये ऋषियों की अपनी एक शैली है लिखने की। माता का ग्रहण यहीं से हो जाएगा, क्योंकि पिता जैसे ही कहा और वीर्यदान लिखा, ये सब काम तो माँ के भी होते हैं साथ में। माता को भी गुरु कह देंगे साथ में यहीं पे ही। माँ भी तो उन सब चीज़ों में सहयोगी है। पिता ने तो अपना संतानोत्पत्ति के लिए जो दायित्व था वो कर दिया, लेकिन इसके बाद तो सारी ज़िम्मेदारी माँ की बनती है ना। माँ तो 9 महीने तक बच्चे का कैसे निर्माण करती है, कैसे अपने जीवन के सब व्यवहार करती है। तो सबसे पहली गुरु तो वहाँ माँ ही है हमारे लिए। आरंभ पिता ने किया और वहाँ से शुरुआत फिर माँ की ज़िम्मेदारियों से होती है। 9 महीने तक वो भीतर ही भीतर बच्चे को संस्कार देती है, पढ़ाती है। सीधे-सीधे बच्चा पढ़ता नहीं है कि बच्चा क्या सुनेगा भला? अब वो बच्चा भीतर तैयार हो रहा है, भ्रूण से लेकर के 9 महीने तक जब वो बच्चा परिपक्व होता है, संसार में आने योग्य हो जाता है, तब तक माँ बच्चे को सिखाती है, पढ़ाती है। हाँ, जो महिलाएँ इस बात को जानती हैं, जो महिलाएँ इसमें कुशल होती हैं, प्रवीण होती हैं, वैशारद्य स्थिति को प्राप्त होती हैं, वो जानती हैं, वो करती हैं। जिनको नहीं पता, तो फिर संतानें तो हो ही रही हैं ऐसी उल्टी-सीधी, आपको सबको पता है। तो माँ एक बच्चे का निर्माण गर्भ से करती है गुरु के रूप में। जो गुरु लिखा हुआ है ना, ये माँ का ही दायित्व है। बच्चा संसार में आ गया, जन्म हो गया। उसके बाद यहाँ भोजन आदि जैसे पिता के लिए लिखा, माँ भी तो भोजन कराती है। पहला भोजन तो माँ ही कराती है, दुग्ध के रूप में, दुग्धपान के रूप में। इसके अलावा बाद में अन्नप्राशन कराना, पिता करा दे भले ही शुरू में, हालाँकि पिता कभी बच्चे को बैठ के खिलाता नहीं है। कुछ पिता होते हैं जो बहुत प्रेम करते हैं तो वो खिला देते हैं, लेकिन पिताओं का ये उत्तरदायित्व तो आजकल के पितृसत्तात्मक समाज में दिखने में नहीं आता। ये ज़िम्मेदारियाँ माँ को दी हुई हैं। अब मुझे नहीं पता कितनी गलत हैं, कितनी ठीक हैं। ये तो ख़ैर माताएँ और पिता ही तय कर पाएँगे। मेरे अकेले के कहने से ना तो व्यवस्थाएँ बदल जाएँगी और ना ये व्यवस्था उचित सिद्ध हो जाएगी कि ना जी ये बदलना चाहिए, पिताओं को भी अपनी ज़िम्मेदारी निभानी चाहिए। या अगर मैं केवल ये भी कह दूँ कि ना ज़िम्मेदारी तो माँ की ही है जी, माँ को ही सँभालना चाहिए, मैं इसका भी ज़्यादा समर्थक नहीं हूँ। हाँ, मैं इस बात की ओर मेरा झुकाव ज़्यादा है कि दोनों को अपनी हिस्सेदारी निभानी चाहिए। तो भोजन आदि कराना, इसके अलावा पढ़ाना, अक्षर ज्ञान कराना, ये काम तो माँ और पिता ही शुरू करते हैं ना बचपन में, तो वो गुरु हो गए बच्चे के लिए। सब कुछ जितना पालन-पोषण होता है गुरुकुल में जाने से पहले, पाठशाला में जाने से पहले, उतना सब कुछ कराने से इतना सब कुछ कराने से इनको भी हम क्या कहेंगे? गुरु कहेंगे। लिखा हुआ नहीं है माँ के बारे में सीधा-सीधा, माँ का ग्रहण कर लेंगे और माँ ही क्यों, पिता ही क्यों? देखिए, अब कुछ और बातें, क्योंकि सारी बातें एक परिभाषा में नहीं समेटी जाती, वो हम अलग से समझेंगे, वो हम अलग से देख लेंगे व्यवहारों से। कैसे? मान लीजिए एक घर में एक बालक है, छोटा-सा है, अभी कुछ महीनों का हुआ है, 1 साल भी पूरा नहीं हुआ बच्चे का। अब माता-पिता उतना ध्यान दे नहीं पा रहे हैं। पिताजी मान लीजिए बाहर कहीं ड्यूटी पे हैं, कहीं नौकरी करते हैं, माँ उतना ध्यान देती नहीं है या काम में रहती है। अब ऐसे में घर में सदस्य तो और भी रहते हैं ना, बच्चे की दादी माँ भी रहती हैं, दादा भी रहते हैं, बच्चे की कोई बुआ जी हो सकती हैं, बच्चे के कोई चाचा हो सकते हैं, ताऊ हो सकते हैं, चाची हो सकती हैं, ताई हो सकती हैं। मैंने तो खूब देखा है ऐसे लोगों को भी काम करते हुए, निर्माण करते हुए, करते हैं। हम भी करते हैं, जितना हमारा बन पड़ता है अपने इस भतीजे के लिए। तो ये भी गुरु हैं, किसी भी बालक के लिए। लेकिन मोहर किसकी लगती है ज़्यादातर? माता-पिता की लग जाती है। कई बार होता है कि सामने वाला भूमिका ज़्यादा निभा रहा होता है दूसरा व्यक्ति, लेकिन बच्चे के नाम के साथ तो हमेशा यही जुड़ता है कि देखो जी कितना बढ़िया बेटा है उनका, ऐसे चलता है। क्योंकि मुख्य भूमिका तो माता-पिता की ही है शुरू में। वीर्यदान से लेके भोजन आदि कराने तक, पालन-पोषण तक की ज़िम्मेदारी बहुत रूप में तो माता-पिता ही निभाते हैं। ये हो गए गुरु। लेकिन इनके अलावा भी जिन गुरुओं की बात यहाँ की जा रही है, अब वो बड़ी मुख्य बात है। इस पर सबको बड़े ध्यान से ध्यान देना चाहिए।
वो क्या है? और जो अपने सत्योपदेश से हृदय के अज्ञान रूपी अंधकार मिटा देवे उसको भी गुरु या आचार्य कहते हैं। सबसे पहला काम किसी भी गुरु का ये होता है कि वो सत्य उपदेश करता है हमेशा, और अपना जो उसका शिष्य है या जो उसका बालक है, जो उसका विद्यार्थी है, उसके हृदय में जो अंधकार है, अज्ञान है, उसको मिटाता है और उसको प्रकाशित करता है, ज्ञानवान बनाता है। ये काम हर गुरु को संभालना होता है, ये उसका अपना उत्तरदायित्व है, जिम्मेदारी है। अगर कोई ऐसा नहीं करता तो उसको गुरु नहीं कहेंगे, गुरु घंटाल तो कह सकते हैं, और आजकल ऐसे खूब मिल जाएंगे। सदगुरु जी, जगत गुरु जी, परम गुरु जी, पूज्य गुरु जी, परम पूज्य गुरु जी, श्री श्री 1000/101 गुरु जी, पता नहीं क्या क्या चलता है वो। और वो गुरुओं के नाम पे कलंक, गुरु घंटाल, और ऐसे खूब मिल जाएंगे। आप बाहर निकले, आपको हर दूसरा तीसरा आदमी ऐसा ही मिल जाएगा गुरुओं के नाम पे, जो गोलू बना रहे हैं लोगों का। अंधकार मिटाने की बात तो बहुत दूर की है, उल्टा अंधेरे में धकेल रहे हैं। मैंने कितने उदाहरण दिए पिछले दिनों कक्षाओं में। खूब बड़ी बड़ी गद्दियों पे बैठे हुए हैं, बड़े बड़े सिंहासनों को संभाले हुए हैं, अच्छी बातें भी करते हैं, ऐसी बात नहीं कि अच्छी बातें नहीं करते, अच्छी बातें भी होती हैं उनकी ओर से, लेकिन कितनी ही बार वो ऐसी खराब बातें कर जाते हैं, और अनजाने में नहीं, जानबूझ के करते हैं, जिससे एक बहुत बड़ी जनसंख्या को अंधेरे में धकेलते हैं, एक ऐसी स्थिति में लाके खड़ा कर देते हैं जहां बहुत अंधकार है, जहां पीढ़ियों की पीढ़ियां खप जाती हैं। खूब देखने में आता है, खूब। ईश्वर के जिस सही स्वरूप को रखना चाहिए उसको न रख के ईश्वर का एक ऐसा स्वरूप लोगों के सामने प्रस्तुत करते हैं जिसको लेकर के लोग जीवन भर एक ऐसी अजीब सी संतुष्टि में रहते हैं कि हाँ, ये ईश्वर है, जिसमें संतोष कुछ है ही नहीं, जिसमें सुख कुछ है ही नहीं, जिसमें उपलब्धियां कुछ है ही नहीं, जिसमें प्रत्यक्ष कुछ है ही नहीं, जिसमें ज्ञान आनंद ये तो कुछ है ही नहीं, कुछ भी नहीं होता लोगों को। ईश्वर को केवल एक ऐसा माध्यम बना लेते हैं कि हाँ, बस हमारे काम ठीक चलते रहेंगे इस ईश्वर को मानने से, बस इतने तक सीमित रहते हैं। इसके अलावा ईश्वर का और भी कोई ईश्वर से और भी कुछ उपयोग लिए जा सकते हैं, या ईश्वर को प्राप्त करने के लिए कुछ और भी रास्ते हैं, ये तो कभी ना तो सिखाया जाता, ना ये सीखने के लिए प्रेरित होते हैं, और वो तथाकथित गुरु घंटाल धकेल रहे हैं अंधकार की ओर। लेकिन गुरु तो वो है जो सब प्रकार से, चारों ओर से अपने शिष्यों के हर प्रकार से व्यवहार को देखे, उनके जीवन में जहां जहां अज्ञानता है, अविद्या है, गलत चीजें हैं, उनको छुड़ा दे, ज्ञान दे दे, उनको प्रकाशित कर दे, सही मार्ग पे ला दे, उनको भटकने से रोके। ऐसे भी खूब मिल जाएंगे। निराशा की स्थितियां थोड़ी है कि सब गुरु घंटाली बैठे हैं, बहुत अच्छे अच्छे गुरु भी हैं, कितने सारे अच्छे श्रेष्ठ गुरु लोग हैं, रेयर हैं, कम हैं, संख्या उनकी कम है, लेकिन खूब मिल जाएंगे, बहुत स्थानों पे हैं, और बड़े बढ़िया से धूमधाम से वो लोग बढ़ा रहे हैं। और ऐसा थोड़ी कि आज ही हैं। कई बार हमको ये लगता है, जैसे कई बार मुझसे भी पूछते हैं कि हम किसको गुरु बनाएं, तो मैं यही सबसे पहला सुझाव देता हूँ कि देखिए, ऐसे व्यक्ति को अपना गुरु बनाएं जो व्यक्ति हमारे कल्याण के लिए प्रयास करे, हमारे भीतर की अविद्या को निकाल करके हमारे भीतर विद्या कर दे, प्रकाश कर दे। आप उसको गुरु बनाइए, अपने आप टटोलिए उसको। मैं बताऊंगा तो आप ये सोचेंगे जी इसने तो अपने हिसाब से बताया, अपने लाभ के लिए कुछ बताया होगा, आपको जीवन भर ये संशय रहेगा, ये धारणा बना के रखेंगे। तो गुरु बनाने की प्रक्रिया इतनी थोड़ी है कि गुरु जो आजकल दिख रहे हैं या आज जीवित हैं उन्हीं को गुरु बनाया जाए। पूर्व में जो गुरु रहे, पूर्व में जो श्रेष्ठ लोग रहे, वो भी हमारे गुरु हैं, जैसे ऋषि दयानंद। आज शायद ऋषि दयानंद के जैसा कोई व्यक्ति ना हो हमारे लिए, तो वो गुरु हैं। भले आज वो नहीं है, लेकिन उनके उपदेश, उनकी बातें उनके ग्रंथों में हैं। हम कितना कुछ पढ़ करके आज अपनी कितनी अविद्या को दूर कर पाए हैं, आप सोचिए, विचार कीजिए। पिछले 1 साल भर में ऋषि दयानंद की कितनी ही बातें हम लोगों ने की हैं, और कितनी ही असंख्य बातें ऐसी हैं जो आज तक नहीं पता थी, ऋषि को पढ़ के हमने समझी हैं, जानी है। ऐसा गुरु मिलेगा कोई?
इतनी सारी आप सोचिए, हम यहाँ तक 61-62 नंबर तक आ गए परिभाषाओं को पढ़ते हुए, हमको कितनी ही बातों का नहीं पता था, अज्ञानता थी उसके बारे में, उस अज्ञानता को दूर किया उन्होंने अपनी मेहनत से। वो करके चले गए उस काम को, आज हम अपने पुरुषार्थ से इसको अपनी अज्ञानता को दूर कर रहे हैं। इतने ग्रंथ लिखे, चाहे तो ना लिखते, वो तो अपनी उपासना में रहते, अपनी भक्ति में रहते, लेकिन हम लोगों के कल्याण के लिए उन्होंने इतनी मेहनत की। मुख्य रूप से तो अपने लिए ही उन्होंने सब कुछ किया, लेकिन गौण रूप में हमारे कल्याण के लिए इतना कुछ किया। गुरु हैं हमारे, बहुत श्रेष्ठ गुरु हैं। उनसे ऊपर के गुरु देखिए, यदि आप केवल सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ें, तो सत्यार्थ प्रकाश में थोड़ी-थोड़ी दूर पे बहुत सारे ऋषियों के नाम आते हैं, बहुत सारे ग्रंथों के नाम आते हैं। ऋषि दयानंद की अपनी बातें तो बहुत कम हैं इन ग्रंथों में, ऊपर के ऋषियों की बातें ज़्यादा हैं। कितने ऋषियों के नाम लिखे वहाँ पे, ऋषि पतंजलि का ज़िक्र है कई जगह, व्यास जी का है, मनु महाराज का ज़िक्र है, ऐसे ही कितने ही ऋषियों की बातें कर रखी हैं। तो ये ऋषि तो इनसे भी ऊपर के हो गए। वात्स्यायन एक ऋषि हैं, जयमिनी एक ऋषि हैं, कपिल एक ऋषि हैं। ऐसे करके उन सब की जो बातें बताई, वो उनसे ऊपर की परंपरा के गुरु हो गए, उनको गुरु बने। कणाद ऋषि हो गए। तो ये सब कौन हो गए? ये भी हमारे गुरु हो गए। क्यों ना बनाए हम इन्हें गुरु? भाई उन्होंने जो ग्रंथ हमको दिए, वो हमारी अज्ञानता को मिटा रहे हैं कि नहीं मिटा रहे? बिल्कुल मिटा रहे हैं। हमारे भीतर के अंधकार को दूर करते हैं। उन्होंने हमें एक रास्ता दिखाया है, जो रास्ता हमें कहीं और से नहीं मिला। वो रास्ता हमें योग शास्त्र ने दिखाया, वो सांख्य ने दिखाया, वो वैशेषिक ने हमको बताया, वो उपनिषद हमको बता रहे हैं वो रास्ते, वो मनुस्मृति हमको बता रही है, रामायण हमको बता रही है। वो हमारे गुरु हो गए, उनको लिखने वाले, उस ज्ञान को देने वाले, उनको हम गुरु बनाए। कोई ये थोड़ी है, अगर हम निराश होके बैठ जाएं कि जी हमको तो कोई गुरुजी ठीक मिले ही नहीं आज तक, हमको तो कोई ऐसा व्यक्ति मिला ही नहीं जिसने हमको ठीक से पढ़ाया हो, कभी नहीं पढ़ाया। एक योग्यता ये भी होती है कि हम भी क्या एक योग्यता रखते हैं, हम क्या पात्रता है हमारे भीतर एक अच्छे शिष्य होने की। हमको गुरु नहीं मिला कोई, चलिए दुर्भाग्य है, नहीं मिला, लेकिन हमने कितनी पात्रता सिद्ध की अपनी अच्छे शिष्य होने के रूप में, ये भी तो देखना होता है। तो यदि हम अपनी पात्रता सिद्ध कर लें, हम मेहनत कर लें, तो गुरु तो घर में हैं, गुरु तो घरों में बैठे हैं। हमारे फोन में, यूट्यूब पे, अन्य माध्यमों से, गूगल मीट की कक्षाओं से कितने गुरु हैं। हमारी पुस्तकों में, हमारे पुस्तकालयों में कितने गुरु बैठे हुए हैं उनमें। बस हमारे भीतर पात्रता होनी चाहिए। कई बार पुस्तकें सजी रहती हैं, यानी गुरु सजे बैठे हैं घर में। नाम में तो बड़ी श्रद्धा है कि अरे ऋषि दयानंद का ग्रंथ है ये, ऋग्वेदादि भाष्य भूमि का, पढ़ के देखा नहीं कभी। सामने ग्रंथ तो रखा हुआ है कि हाँ सांख्य दर्शन देखो कितनी बढ़िया पुस्तक है, तब खरीदी थी मैंने और इतने रुपए की है, और कपिल मुनि ने लिखी थी, नाम भी पता है मुझे कि कपिल ऋषि ने लिखी थी, पढ़ के देखा नहीं है अभी तक। किस बात के गुरु हो गए? अरे उनके गुरु तो सच में बहुत बड़ी है, वो बहुत बड़े हैं। गुरु होने का मतलब बड़ा भी होता है, वो बहुत बड़े हैं। उनकी गुरुता को धारण करें, उन्होंने जो कहा उसको हम पढ़ के तो देखें एक बार। और जिसको ये लगता है, मैं तो बार बार कहता हूँ, जिसको ये लगता है कि भाई बड़े कठिन ग्रंथ हैं, नहीं आते समझ में, या संस्कृत है जी नहीं आती हमको नहीं आती समझ में, हमको तो हमने कभी पढ़ी ही नहीं संस्कृत, ऐसा कोई कह सकता है। तो ये सब कहने की बात तभी तक है जब तक हम एक बार प्रयास नहीं करते। और मैं तो हमेशा फिर अपना ही उदाहरण देता हूँ, मैं किसका दूं? सबसे बढ़िया उदाहरण तो मुझे अपना ही लगता है। मैंने कौन सा संस्कृत पढ़ी, मैंने भी वही 10वीं तक पढ़ी, और वो छोटी सी पुस्तक थी जिसको मोड़ के जेब में रख ले, ऐसी पुस्तक थी संस्कृत के नाम पे। और वो पढ़नी ना पढ़नी एक सी है, उसकी कुछ भी बातें आज याद नहीं, लेकिन पढ़ा, आगे पढ़ा, शुरुआत की अन्य चीजों से की, थोड़ा बहुत संस्कृत को इधर उधर से पढ़ा, थोड़ा थोड़ा, जैसे भी नहीं भी पढ़ा, शास्त्रों को अन्य माध्यमों से पढ़ा जहां से सरल हो सकता था, अन्यों के भाष्य पढ़े, भाष्यों से सीधे संस्कृत के भाष्यों पे गए, ऋषियों के भाष्यों पे गए, ऋषियों के सूत्रों पे गए, उन गहन बातों को देखा। बड़ी आसान है आज। जिस सूत्र को रटने, पढ़ने, समझने में कई महीनों लग गए, आज वो जिह्वा का हिस्सा है, कंठ का हिस्सा है, और वो हमारे व्यवहार का हिस्सा है। इतनी आसान हो गई वो बात, लेकिन उसके लिए प्रयास किया गया, एक बार उठा गया, खड़ा हुआ गया।
अगर ये सोच के बैठ जाते, अरे ये तो योग दर्शन तो बड़ा खतरनाक है, सांख्य तो बहुत खतरनाक है, ये तो उपनिषद तो समझ में ही नहीं आ रहे हैं जी। एक बार खड़े होके देखें, और मैं तो हमेशा एक सकारात्मक बात करता हूँ सबसे, निराशा होती नहीं इस बात को सुन के किसी को। और वो क्या है, फिर से सुनेंगे उस बात को, कि यदि हम एक बार शास्त्र पढ़ने निकले और उस शास्त्र को पढ़ने की प्रक्रिया में हमने 100 चीजें पढ़ी, और 100 चीजें पढ़ते-पढ़ते हमको 10 चीजें समझ में आईं या 20 चीजें पकड़ में आ गईं। मैं कहता हूँ बहुत है। 100 की 100 चीजें किसी को समझ में नहीं आती, 90 भी नहीं आती कई बार समझ में। बड़े-बड़े योग्य, बुद्धिमान, मेधावी व्यक्तियों को भी नहीं आती 90 चीजें, 80 चीजें भी पकड़ में नहीं आती। 100 चीजें पढ़ी एक दिन में एक शास्त्र में, 10 चीजें पकड़ में आ गई, समझ में आ गई। मैं तो कहता हूँ बहुत है, उन्हीं को आगे आधार बना लें जीवन में, उन्हीं को जीवन का हिस्सा बना लें। कई बार ऐसा होता है कि कोई शास्त्र पढ़ रहे थे, गुरुजी नहीं मिले पढ़ाने वाले, तो जैसे कहीं जाके एक प्रश्न पे अटक गए, कोई बात आई, बड़ा कठिन सिद्धांत आया और अब अटक गए वहां पे, तो किसी को फोन कर लिया, किसी से पूछ लिया, गुरुजी के पास चले गए, गुरुजी इसका उत्तर बताना। अब गुरुजी नहीं बता पाए, या बताया तो इनको समझ में नहीं आया। कई कई सी चीजें होती हैं, तो मिस इन्फॉर्मेशन भी होती है या मिसअंडरस्टैंडिंग भी होती है, कुछ भी हो सकता है जिसके कारण नई बात पकड़ में आई, इनको छोड़ दिया, आगे बढ़ेंगे ही नहीं। एक तो तरीका था चिंतन करते, एक तरीका था कि दूसरे के पास जाते और दूसरे किसी और योग्य व्यक्ति को तलाशते और देखते। लेकिन वो नहीं किया, छोड़ दिया जी, नहीं ये मुझे आता ही नहीं समझ में, क्या पढ़ लें इसको, समझ में कुछ आता ही नहीं है। उसी बात को आधार बना के छोड़ दिया स्वाध्याय वहीं पे। दोष गुरुओं को जाता है, मैंने बहुत जगह देखा है ऐसा, बहुत स्थानों पर छोड़ देते हैं वहीं पे। तो यदि गुरु कोई है हमारे जीवन में, तो समाधान कई बार बहुत शॉर्ट में मिलता है। जैसे मैं एक उदाहरण देता हूँ आपको, बहुत बहुत बढ़िया उदाहरण है मेरे जीवन का। मैं कभी अपने गुरुओं का समय नहीं खाता। हाँ, बहुत गहरी बात है ये। मैं कभी अपने गुरुओं का समय नहीं चाटता। मुझको जब कोई प्रश्न होता है, मैं एकदम से भी नहीं पूछता। कोई चीज पढ़ी, आज समझ में नहीं आई, तो ये नहीं कि आज ही फोन लगा दिया या आज ही व्हाट्सएप पे मैसेज डाल दिया, ऐसे नहीं करता। आज का प्रश्न है, 7-8 दिन लगाए, बढ़िया से ताकत लगाई, पूरी ध्यान में बैठ के देखा, चिंतन मनन किया, अकेले में जाके बैठ गए, खूब टटोला, इधर उधर से टटोल के देखा, बाकी जगह पर और शास्त्रों में देखा, और अन्य अपने मित्रों से या अपने थोड़े से जो बड़े अग्रज हैं उनसे बात कर ली, नहीं आई बात समझ में, तब जाके अपने बड़े आचार्यों से संपर्क किया जाता है। और पता है कैसे किया जाता है संपर्क? प्रश्न को लिखता हूँ व्हाट्सएप पे, कम से कम उसको 3 बार रीचेक करता हूँ, देखता हूँ कि मिस्टेक तो नहीं होगी, टाइपिंग मिस्टेक, वर्तनियों की अशुद्धि तो नहीं, ज्यादा बड़ा तो नहीं हो गया प्रश्न, छोटा करता हूँ, टटोलता हूँ। क्यों? गुरुजी का यदि समय ज्यादा लिया तो फिर ये मेरे भी तो कर्माशयों पे खतरा है ना। गुरुजी का जितना हम समय लेंगे, हमारे कर्माशय उतने ही कम होते हैं, सीधी बात है, सैद्धांतिक बात है। तो प्रश्न लिख दिया मैंने। अब सोचिए, ध्यान से सुनेंगे। मान लीजिए मेरा प्रश्न 5-7 लाइनों का है। कई बार चीजों को समझाना बड़ा मुश्किल होता है, इसलिए प्रश्न को समेटना बड़ा मुश्किल हो जाता है। 5-7 लाइनों का प्रश्न है, आचार्य जी को भेज दिया, एकदम से उत्तर भी नहीं आता, कई बार 2 दिन बाद, कई बार 3 दिन बाद, 5-6 दिन बाद तक भी उत्तर आता है। धैर्य रखता हूँ, बड़े ध्यान से समझेंगे, धैर्य रखता हूँ, एकदम से नहीं कि ये हो गया कि यार उत्तर ही नहीं देते, देख के छोड़ दिया। आएगा उत्तर, कई बार नहीं ध्यान रहता उनको, और नहीं ध्यान रहता तो मैं फिर से ध्यान दिला देता हूँ, आचार्य जी कृपया उत्तर दीजिए ना, ऐसे करके लिख दिया। तब उनको याद आता है कि हाँ भाई उत्तर भी देना था। पता है उत्तर कैसा आता है? 5-7 लाइनों का प्रश्न था और 3 या 4 शब्दों का उत्तर आता है, बस 3, 4, 5 शब्दों में, बस इतना। कोई बहुत ही गहरा प्रश्न हो तो एक पूरी पंक्ति में उत्तर भेजते हैं, नहीं तो इतना ही उत्तर आता है। अब इतने पर भी मैं एकदम उतावला नहीं हो जाता कि जी नहीं समझ में नहीं आया, फिर से बताइए, ऐसा मैं करता ही नहीं। मैं कहता हूँ जी ठीक है, मैं विचार करूंगा और फिर चर्चा करेंगे, और फिर उतने समाधान को लेकर के बैठ जाता हूँ मैं।
और मेरे साथ ऐसा होता ही नहीं कि उनका उत्तर गलत हो या उनके उत्तर से बात समझ में ना आई हो। आ जाती है समझ में, थोड़ी देर में आ जाती है, क्योंकि वो लिखते ही उस हिसाब से हैं, सामने वाले की योग्यता को भी देखते हैं और अपने भी हिसाब से लिखते हैं। उल्टा भी होता है कई बार, मेरे साथ नहीं, अन्यों के साथ। जैसे कल का एक ताजा उदाहरण बताता हूँ, कल का ही है। एक मेरे दूर के परिचित हैं, फेसबुक से परिचय हुआ उनसे, मुझसे बड़े हैं। और कल उन्होंने फ़ोन करके कहा, जी आपके विषय में बड़ी चिंता रहती है मुझे और मैं आपके विवाह के लिए किसी से बात की है मैंने, तो एक ऐसे-ऐसे हैं देवी जी, और आप एक बार बताइए क्या-क्या है? उनकी उन्होंने योग्यता आदि बताई। मैंने कहा, जी ठीक है, मैं बताऊँगा, मेरा क्या है, विचार करके बताऊँगा, घर पे बात करके बताऊँगा। बस बात हो गई, ये 2-3 मिनट की बात थी। अब आगे स्तुति करने पे कहने लगे, जी आप बहुत योग्य व्यक्ति हैं, आप बड़े विद्वान हैं, आचार्य हैं, ये हैं। मैंने कहा, जी मैं सामान्य व्यक्ति हूँ ना, सीधी-सी बात है। मैंने इतना कह के उनको रोका हल्का-सा। मैंने कहा, जी कुछ विशेष योग्यता नहीं है, मैं भी सामान्य ही हूँ, अभी पढ़ने का प्रयास ही है। अरे नहीं, आप बहुत योग्य हैं, बहुत ये हैं, वो हैं, और आप जैसे लोगों का तो समय ही बड़ा महत्वपूर्ण है। आपका तो समय लेना भी बड़ा महत्व की बात है। वो शुरू हो गए, बोलते रहे, बहुत बातें बताई और बोलने की प्रक्रिया में 32 मिनट चाट गए। और इस 32 मिनट लेने की प्रक्रिया में पता है क्या हुआ? मुझको शायद 1 मिनट भी ना मिला हो या 2 मिनट भी मैं बोल नहीं पाया था उनसे। और ज़्यादातर यही होता है मेरे साथ, कक्षा के अलावा। मैं तो केवल सुनता हूँ, बाकी लोग तो बोलते ही हैं सामने से। एक तरफ कह रहे हैं कि अरे आप तो हमसे बड़े विद्वान हैं, हम भले ही आयु में आपसे 2-3 वर्ष 3-4 वर्ष बड़े हैं शायद वो मुझसे, लेकिन आप विद्वान हैं, आप योग्य हैं, आप आचार्य हैं। एक तरफ मुझको आचार्य कह रहे हैं, विद्वान कह रहे हैं और इतना सब कुछ कह रहे हैं, और एक तरफ ये भी नहीं सोच रहे कि सामने वाला व्यक्ति केवल सुन रहा है, तो ये भी तो सोचे कि हम वो सुना किस व्यक्ति को रहे हैं और क्या बातें सुना रहे हैं, और बातें भी वही सुना रहे हैं जो एकदम सामान्य सी बातें हैं, जो सबको पता है, व्यवहारिक बातें हैं। मैं भी जानता हूँ, वो भी जानते हैं, और जबकि उनको पता है कि ये जानते भी हैं इन बात को। और आखिरकार मैंने उनसे कहा, जी मुझे कक्षा लेनी है, बच्चों की पढ़ाना भी है, तो क्या मैं रख सकता हूँ फ़ोन? बस इतना बोल पाया मैं अंत में, 32 मिनट की चर्चा में। उन्होंने कहा, अरे हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, मैंने आपका बहुत समय ले लिया और क्षमा कीजिएगा, मैंने आपका समय लिया और मैं रखता हूँ अभी। बहुत धन्यवाद आपका। और मैंने भी उनका धन्यवाद करके फिर फ़ोन रखा। ऐसे भी व्यवहार होते हैं गुरुओं के साथ। ये बात मैं क्यों बता रहा हूँ? गंभीर बात है। बात मेरी अपनी नहीं है, कोई ये सोचे कि मैं किसी को व्यक्तिगत आधार बना के, केवल अपने आप को आधार बना के बात कह रहा हूँ। ये तो उदाहरण दिया केवल एक। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा, जब वो अपने गुरुओं को फ़ोन करते हैं, कॉल करते हैं या मिलने चले जाते हैं उनके आवास पर, उनके गुरुकुल में या उनके आश्रम में, व्यर्थ की बातें, इधर-उधर की बातें, फालतू की बातें, और वो बातें जिनमें वो आचार्य बहुत कुशल है, जिसमें वो आचार्य ने बहुत समय लगाया अपने जीवन में, आप उसको सिखा रहे हैं। आप उसको समझाने में लग रहे हैं कि अ, आचार्य जी ये तो शास्त्र तो बढ़िया है जी, पढ़ना चाहिए जी आचार्य जी। उनको बता रहे हैं, ऐसी बातें, गोल-मटोल बातें, फालतू की बातें खूब सुना है मैंने। मुझको भी कई बार कहते हैं, जी स्वाध्याय करना तो बहुत अच्छी बात है जी, स्वाध्याय तो करना चाहिए, जबकि खुद नहीं करता, और आचार्य जी को समझा रहा है कि मतलब बता रहा है कि स्वाध्याय करना चाहिए जी, साधना तो बहुत अच्छी बात है जी, उपासना तो सुबह-शाम करनी चाहिए जी। ऐसी-ऐसी बातें, गोल-मटोल, फालतू की बातें। ये बात बताने का मेरा उद्देश्य ये है कि हमारे किसी भी प्रकार के गुरु हों, समय लेना बुरा नहीं है उनका, उनके पास जाना बुरा नहीं है, उनसे पढ़ना बुरा नहीं है। बिल्कुल लें समय, मैं भी लेता हूँ, खूब समय लेता हूँ उनका। ये तो मैं बड़े आचार्यों की बता रहा हूँ, जो मेरे छोटे आचार्य हैं, जिनसे मैं सीखता हूँ, जो मेरे अग्रज हैं। जब मैं उनसे समय लेता हूँ तो 1-1 घंटे की चर्चा होती है उनसे फ़ोन पे। लेकिन 1 घंटे की चर्चा में, बड़े ध्यान से समझेंगे, 1 घंटे की चर्चा में जितने उनके पास बहुमूल्य रत्न होते हैं ना, सब खींच लेता हूँ मैं अपनी ओर, सब ले लेता हूँ उनसे।
इसलिए चर्चा नहीं होती उन अपने अग्रजों से कि बस ऐसे फालतू की बातें हो रही हैं। मस्ती भी होती है, ऐसी बात नहीं है, मज़ाक भी होती हैं, वो भी अपना समय दे रहे हैं, मेरा भी ले रहे हैं। लेकिन जिस उद्देश्य से मैं उनको फ़ोन करता हूँ, बात करता हूँ, व्हाट्सएप करता हूँ, इस पूरी प्रक्रिया में जो मुझे चाहिए मैं निकाल लेता हूँ उनके पास से, खींच लेता हूँ अपनी ओर, माँग लेता हूँ, विनम्रता से ले लेता हूँ, जैसे भी चाहिए लेकिन मैं ले लेता हूँ। ये एक शिष्य का धर्म है, ये कर्तव्य है। भूल जाते हैं कई बार हम। और जिस गुरु को हम ये सोच रहे थे कि वो हमारी अज्ञानता रूपी अंधकार को मिटा दे और हमारे भीतर प्रकाश डाल दे, भले ही हम आयु में बड़े हैं, छोटे हैं, कैसे भी हैं, उस बात से फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन गुरु को भी तो समझे कि गुरु है क्या वास्तव में। एक तरफ गुरुजी कह रहे हैं, एक तरफ विद्वान कह रहे हैं, एक तरफ आचार्य कह रहे हैं और दूसरी तरफ आप आचार्य का समय ले गए बहुत सारा, जिसमें वो और कुछ कर सकता था, जिसमें वो और भी चीज़ें कर सकता था। कई बार मना करते हैं, कई बार आचार्य मना करने का प्रयास भी करते हैं, लेकिन मना नहीं कर पाते। ये भी होता है, मैंने देखा है, आचार्य बड़े संकोची हो जाते हैं कि नहीं कर पाते। शिष्य को समझाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, समझाते हैं अलग तरीके से। तो ये ऐसा भी होता है, बड़े असमंजस की स्थिति में मैंने देखा है कई आचार्यों को, बड़े श्रेष्ठ आचार्यों को। तो ये भी हमको समझना चाहिए। समझने को हम यहाँ गुरु की परिभाषा देख रहे हैं, लेकिन हम अपने शिष्यत्व को भी देखें। आज टीचर्स डे है, शिक्षक दिवस है, रेलेवेंसी है टॉपिक पे, मतलब टॉपिक जो है एकदम प्रासंगिक है। तो गुरुओं की खूब प्रशंसा होती है आज के दिन। अपने जो शिक्षक लोग रहे उनको लेके हम खूब आज के दिन खूब उनकी स्तुतियां करते हैं, याद करते हैं, उनको विश करते हैं। तो मैं तो यही कहूँगा कि एक बार अपने जीवन को भी हम टटोल के देखें कि हमने गुरुओं से जो लिया, वो हमारे जीवन का हिस्सा बना या नहीं बना? उसने हमारी व्यावहारिकता को कितना परिवर्तित किया? उन्नति की ओर लेके गया वो हमको, ये भी देखना चाहिए। अब मेरी आज की इस बातचीत से जो ये अभी अंतिम बातचीत हुई है, अब इससे कई लोगों को शायद ये लगेगा कि भई अब कॉल नहीं करेंगे किसी आचार्य को, किसी गुरुजी को, अब मैसेज नहीं करेंगे। मना नहीं करता मैं किसी को भी, मैं तो खुद को नहीं करता, खूब करिए, धूमधाम से करिए। और मैं तो कितनी बार कहता हूँ, किसी को कोई बात समझ में नहीं आती है, बिल्कुल बात कीजिए, बिल्कुल कॉल कीजिए, मैसेज कीजिए, लेकिन उपयोगी बात, लेकिन केवल काम की बात। हाँ, मस्तियाँ भी होती हैं, मज़ाक भी होती है, कई बार हास्य विनोद भी होते हैं, वो सब भी है। उससे चीज़ें थोड़ी सकारात्मक बनी रहती हैं, उनमें थोड़ी रोचकता बनी रहती है, वो भी चलता है। लेकिन ये जो 2:32 वाला जो मामला है ना रेशियो का, यानी 2:32 वाला जो मैंने अभी बताया, मेरी 2 मिनट, उनके 32 मिनट, ये वाला खराब है। है ना? तो इसको यदि हम एक बार सोच लेंगे, तो फिर चीज़ें ठीक हो जाएँगी। आपको एक मज़ेदार बात बताएँ? मेरे जीवन के जो सबसे अच्छे गुरु हैं, वो मुनि सत्यजित जी हैं। जो मैं जीवित अवस्था में, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, वैसे तो ऋषि दयानंद हैं, उनसे ऊपर के बहुत हैं। जीवित अवस्था में जो है, वो मुनि सत्यजित जी हैं। व्हाट्सएप पर बातें होती रहती है, प्रश्न पूछता रहता हूँ। कॉल पर पता है कितनी बार बातें हुई हैं आज तक? केवल 1 बार, केवल 11 मिनट। और उस 11 मिनट की प्रक्रिया में शायद 1 मिनट तक मैं बोला होऊँगा, अपनी बात रखी थी बस, और फिर सुना है ध्यान से केवल। मुझे आज भी याद है उनकी पूरी चर्चा जितनी रही थी। क्योंकि मैं उस मर्यादा को जानता हूँ, जो एक शिष्य की मर्यादा होनी चाहिए। बहुत बहुत महत्वपूर्ण समय लिया मैंने उनका, बहुत महत्वपूर्ण। इतना समय लेने में पता है मेरे कितने कर्माशय खर्च हो गए होंगे? बहुत कर्माशय। वो बड़े आचार्य हैं। उनका समय इतना उपयोगी है, इतना अत्यंत उपयोगी है कि उन्होंने अपने समय को वो साधना में लगाते हैं। कितना पढ़ाते हैं लोगों को, कितने बड़े-बड़े शास्त्रों को पढ़ाया उन्होंने, कितने शिष्य तैयार किए हैं। उनका एक-एक मिनट छोड़िए, मैं तो कहता हूँ एक-एक नैनो सेकंड तक उनका बहुत उपयोगी है। मैं क्यों खाऊँ उनका समय? फिर भी उन्होंने मुझे 11 मिनट दिए उस दिन। मेरे लिए मूल्यवान है वो 11 मिनट, और जो समाधान उन्होंने उस दिन मुझे दिया, मेरे लिए बहुमूल्य था। जीवन में एक बार बड़ी समस्या थी।
एक बड़ी गंभीर समस्या मेरे जीवन में रही भूतकाल में। बहुत दुखी था मैं उसको लेके। मैंने एक छोटा-सा मैसेज तैयार किया, भेज दिया। आचार्य जी समझ में नहीं आ रहा है, जीवन के एक ऐसे मोड़ पर हूँ जहाँ रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है। और समस्या लिख दी और पूछा कि क्या समाधान हो सकता है। उन्होंने मुझसे प्रत्युत्तर में एक प्रश्न पूछा, प्रति प्रश्न किया। मैंने उत्तर दे दिया। उन्होंने पता है समाधान में क्या कहा? एक तो होता है कि समाधान पे लंबी बातें भेज देते हैं मुझे। उन्होंने उत्तर में केवल एक बात लिखी, उन्होंने कहा प्रतिपक्ष भावना कीजिए। कीजिए भी नहीं, प्रतिपक्ष भावना, बस इतना लिख दिया। और वो मेरे जीवन का ऐसा सूत्र था, ऐसा समाधान था जिसने जीवन ही पलट के रख दिया। ये होते हैं गुरु और ये होता है शिष्यत्व। सच बता रहा हूँ, जीवन ही पलट के रख दिया। जीवन के एक ऐसे डायलेमा था, दुविधा थी, जहाँ ना ये रास्ता नजर आता था, ना वो रास्ता दिखता था। एक प्रतिपक्ष भावना नाम के शब्द ने मेरा सब कुछ बदल दिया। जबकि आचार्य जी उस समय मुझे जानते तक नहीं थे कि ये कौन है। आज भी नहीं जानते वो मुझको। उनको तो कितने लोग जानते हैं। बस वो तो उनके पास प्रश्न जाते हैं मेरे, वो मुझको भेज देते हैं। उनको तो ये भी नहीं पता कि इस नाम की भी आवश्यकता इस दुनिया में होगी। लेकिन उन्होंने केवल एक शब्द क्यों लिख दिया, आप विचार कीजिए। उनको क्या पता कि ये व्यक्ति जानता भी होगा प्रतिपक्ष भावना क्या होती है। प्रतिपक्ष भावना योग दर्शन के द्वितीय पाद में बीच में जाके एक सूत्र है, उसमें एक शब्द आता है, बस वहां है। लेकिन भेज दिया। उनको पता होगा, मतलब उनको ये होगा कि यदि इस व्यक्ति ने योग दर्शन पढ़ा है तो ठीक है, इसको आगे जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि पिछली बातें उनको शायद याद रही हो मेरी कि इसका काम चल जाता है। या नहीं पता होगा तो पूछ लेगा। ये तरीका होता है गुरुओं का। ऐसे समझना चाहिए। ठीक है जी, तो आज का जो ये हमारा शिक्षक दिवस है, इस शिक्षक दिवस पर हम अपने जितने भी शिक्षक हैं, गुरु हैं, आचार्य हैं, हम उनके जीवन के भी मूल्यों को समझें। हम खूब उपयोग लें, जम के लें, भरपूर लें। कितना उन्होंने पढ़ाया है हमारे गुरुओं ने हमको, उनके जीवन की शिक्षाओं को धारण करें। उसने हम पर समय लगाया है। कई बार हमारे गुरुओं ने सीधे हमको समय नहीं दिया, सीधे कॉल पर, व्हाट्सएप पर हमको समय नहीं दिया। सीधे गुरुकुल में हम गए थे, वहां हम नहीं पढ़ पाए। यूट्यूब पर कितने गुरु हमको पढ़ा रहे हैं। मैं तो आचार्य सत्यजीत जी से कितना कुछ पढ़ा हूं आज तक। उनकी उस उपकार को मैं बहुत उपकार मानता हूँ। सबको मानना चाहिए अपने अपने गुरुओं का, जिसके जैसे भी गुरु हैं, और देखना चाहिए कि क्या हमारा गुरु हमारे हृदय के अंधकारों को मिटा पा रहा है या नहीं मिटा पा रहा है। यदि मिटा रहा है तो ऐसे गुरु की के प्रति खूब श्रद्धा हो हमारी, खूब उसके प्रति कृतज्ञता हो। और यदि थोड़ा बहुत मामला इधर उधर लगता है तो फिर विचार करना चाहिए, देखना चाहिए और उत्तम गुरुओं के पास जाने के लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए। मेरी ओर से आज की चर्चा यही पूरी होती है। आप में से किसी को कोई बात रखनी है, कुछ किसी को कुछ बात मेरी खराब लगी हो या कोई विरोध हो, तो फिर आप बता सकते हैं। अच्छा जी, ये प्रतिपक्ष भावना ये उसमें वैशेषिक दर्शन में या न्याय दर्शन में क्या कुछ हेडिंग के रूप में है या फिर क्या, मैं समझी? ये प्रतिपक्ष भावना एक सूत्र में आता है, योग दर्शन का सूत्र है, और सूत्र है वितर्क बाधने प्रतिपक्ष भावनम। मैं ऐसे ही बता देता हूँ, ऐसे सामान्य रूप से। जब हम यम नियमों का पालन करते हैं तो यम नियम के उल्लंघन भी होते हैं। यम नियम क्या है? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। तो व्यक्ति हमेशा अहिंसा ही थोड़ी कर पाता है, हिंसा भी हो जाती है उससे। झूठ भी बोल देता है, ब्रह्मचर्य की भी हानि हो जाती है। अस्तेय, चोरी कर बैठता है कहीं किसी ना किसी रूप में, भ्रष्टाचार कर देता है, या आवश्यकता से अधिक चीजों का उल्लंघन करके अपरिग्रह का उल्लंघन करता है। ऐसे जीवन में गड़बड़ चलती रहती है। इनको कहते हैं वितर्क। शास्त्र की भाषा में इसको वितर्क कहा जाता है। तो वितर्क बाधने, जब ये वितर्क बाधा कर रहे हों तब क्या करें? तब प्रतिपक्ष भावना करें। ऐसी स्थिति में प्रतिपक्ष भावना क्या होती है जी? प्रतिपक्ष भावना मतलब विरोधी भावना, एकदम उल्टी भावना करें उसके प्रति। उसका आगे पीछे का टटोल के देख लें।
कैसे करके देख लें? जब मान लीजिए हम सत्य बोलने जा रहे थे लेकिन असत्य बोल बैठे, तो विरोधी पक्ष की भावना करें, कैसे करें? जब-जब सत्य बोला था, जीवन में कितना सुख था, कितनी शांति थी, कितना साहस रहता था। जब-जब झूठ बोला, अब उसका उल्टा करके देखें, विरोधी पक्ष करके देखें। जब झूठ बोला तो कितना भय हुआ, मन में कितनी शंकाएँ थी, कितनी लज्जा थी। एक और झूठ तैयार करना पड़ा और झूठ तैयार करना पड़ा। लोगों का विश्वास मेरे ऊपर से चला गया, इत्यादि। कितने कितने नुकसान हुए, ये होती है प्रतिपक्ष भावना। सब जगह ऐसे लगा के देख लें और इस प्रतिपक्ष भावना को करने से यम-नियम ठीक हो जाते हैं हमारे। ऐसे ही करना होता है। ऋषियों का सिद्धांत है। समाधान भी उन्हीं का है। बड़ा प्यारा सा है, सरल सा है, आसान है। ये हमें आचार्य जी ने बताया था। बहुत बढ़िया। वो वैशेषी दर्शन में मैंने यूट्यूब में एक आध क्लास ली है, लेकिन जैसे कुछ पूछना हो क्या, थोड़ा मेरे समझ में कम आया है, तो मेरा रह गया। अच्छा जी। कहाँ से पढ़ रहे हैं आप वैशेषिक दर्शन? नहीं, वो उन्हीं से है, सत्यजीत जी से 3 क्लास मैंने ली है। मतलब ऑन फेस टू फेस नहीं, मतलब उनसे पूछना क्या, इसी यूट्यूब के माध्यम से। अच्छा जी। वो उसमें जैसे मतलब मुझे सडनली पूछना हुआ ना, इसका ये कैसे है, तो वो चीज़ मैं नहीं पूछ पाई, तो वो थोड़ा-सा जैसे वो रहता है ना कि एक जागरूकता रहती है, वो थोड़ा-सा मेरी कम हो गई है, फिर वो रह गया। वैशेषिक दर्शन में मेरे दिखने में तो ये शब्द नहीं आया। योग दर्शन में है। ये नहीं आया, वो तो मैं मुझे अगर होता तो मुझे समझ आ जाता, नहीं आया तभी मैंने आपसे पूछा। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। कई बार नहीं आती बहुत सारी चीज़ें, तो मैं तो छोड़ के निकल जाता हूँ। जब नहीं आती कोई हाँ, बहुत जैसे ये अभ्युदय और वो ये सब तो मतलब बहुत बढ़िया अच्छी सी क्या है, मतलब डीपली तो नहीं बोलेंगे, बट ऐसे मोटा-मोटा सा आ गया है कि हाँ, ये चीज़ और भी चीज़ें मुझे कुछ जैसे पूछनी थी, तो जैसे ऐसे मैंने आपसे आंसर करके ले लिया, तो ऐसा नहीं हो पाया, तो फिर मैंने कभी सोचा भी नहीं कि उनका फ़ोन नंबर भी कभी नहीं देखा, कभी व्हाट्सएप पे भी नहीं पूछा, तो मेरा रह गया है उसमें। कोई बात नहीं, आगे पढ़ते रहिए, ना आए तो फिर आप बताइएगा, देखेंगे उसको। हाँ, सुमन माता जी कुछ कह रही हैं। मैं ये पूछ रही थी, जो उपप्राण है जी, 10 प्राण होना चाहिए, उपप्राण में धनंजय किस स्थान पर क्या कार्य करता है? माता जी, इनका मुझे जानकारी नहीं है। 10 जो प्राण होते हैं ना, इनकी कहाँ-कहाँ में हमें जी 10 धनंजय, जैसे कूर्म, कंकार, ये कंकाल, ऐसे उपप्राण है 5 और 5 प्राण है। हाँ, उसका तो मुझे पता है, सबके नाम भी पता है। प्राण, अपान, उदान, समान। तो इनका अर्थ और स्थान कार्य क्या है इनका? अभी मुझे क्लियर नहीं है, क्योंकि ये मेरा प्रश्न पहले से रहा है, लेकिन कहीं से आज तक सटीक समाधान मुझे भी नहीं मिला। मिला नहीं। ठीक है जी, मैं ढूंढ कर मिलवा कर आपको भी दूंगी। हाँ, अगर मिल जाए तो आप बताइएगा। फिर रामदेव से पूछूंगा, वो बहुत प्राणायाम करावे। आचार्य जी, मैं आपको कुछ समय बाद इसका उत्तर दे दूंगा। ये 5 प्राण के बारे में आचार्य जी मुझे पता है, और बाकी का जो वो तो नहीं पता है। प्राण, अपान, समान, व्यान, उदान, ये 5 तो पता है जी, ये तो सारे पता। 10 है, तो 10 उपप्राण है 5 और प्राण है 5। हाँ, और वो ये कहाँ-कहाँ काम करते हैं, ये भी मुझे बढ़िया डीपली पता है। बताओ मुझे, बताओ। अच्छा, मतलब आज नहीं, आचार्य जी को और किसी टॉपिक पे बात करना है तो करें, नहीं तो फिर मैं बताऊँ। नहीं, बताइए, कोई बात नहीं। हाँ, तो इसमें जो है प्राण, ये है प्राण, अपान, समान, व्यान, उदान, ये 5 मुख्य प्राण होते हैं। तो जो अपान होता है वो वायुस्पर्धे, मतलब ये जो मल मूत्र इंद्रियों में ये पाया जाता है। और समान नाम की जो वायु होती है वो शरीर के मध्य में कार्य करती है। मध्य में मतलब जो नाभि होती है, वहाँ पे जो पाचन शक्ति होती है वहाँ पे काम करती है। और जो ये प्राण है वो मतलब ये जो 7 द्वार होते हैं, मतलब मुख्य जो प्राण होते हैं, नासिका, मुख, नेत्र वगैरह जो ये होते हैं, इनमें प्राण देते हैं। हाँ, ठीक है। तो
मतलब 2 कान, 2 नाक। अव्यय में सहयोग करते हैं, अव्यय अव्यय कहते हैं इनको, अव्यय में सहयोग भी करते हाँ, हैं। तो ये 7 द्वार ये हो गए। उसके बाद में जो व्यान होता है वो हृदय के अंदर जो नाड़ियां होती है, इससे जो निकली हुई नाड़ियां हैं वो 101 है। 101 नाड़ियों में से एक नाड़ी में 72 हजार नाड़ियों की शाखाएं निकली हुई हैं। ये व्यान में है। और जो उदान है, जो मतलब जो उदान नाम की जो है नाड़ी, तो वो नाड़ी हृदय से निकली हुई है। एक नाड़ी जो मस्तिष्क की ओर जा रही है, वो मतलब उसमें उदान नाम का वायु कार्य करता है। तो इसकी मतलब जैसे वैसी चर्चा करनी है तो कोई अलग से और वैसे बढ़िया। तो इसमें तो मुझे ये तो जी आपका सही है, ये तो बिल्कुल करेक्ट है। आपका मस्तिष्क तक है, उसी के हिसाब से हमारा जन्म होता है, हम किस योनि में जन्म लेंगे, ये तो मस्तिष्क है। इसकी बहुत लंबी चर्चा हो तो मुझे बढ़िया। नहीं मैं तो ये पूछना चाह रही, सिर्फ ये धनंजय और देवदत्त जो है ना, ये इसके बारे में ये नहीं पता मुझे, यही किसी को नहीं पता, मैं यही पूछना चाह रही थी। ये तो पता है, जैसे नाग है कंठ से और मुख तक का होता है, इसका काम है डकार और उद्गार करना। धनंजय का मैं बताऊं? आप बताओ। वो होता है ना हमारी जो मतलब इसकी लटक जाती है बुढ़ापे में आके, तो वो है ना उसको खींच के रखता है। अच्छा जी, है ना, ये कार्य होता है इसका। हाँ कार्य भी होता है, लेकिन जब ये शरीर में से निकल जा तो ये फूल जा शरीर। हाँ ज्ञानेंद्रिया कर्मेंद्रिया में स्थित होती है और मन शांत हुआ है, प्राण जीवात्मा वगैरह। तो जब प्राण का संयोग हुआ है, जीवन और प्राण जब निकल जाए तो मृत्यु हो जाए। ये धनंजय ये काम करता है। हाँ जी, वो क्या है कि फूल जाता है ना उसके हाँ काम नहीं। हाँ थोड़ा कुछ पता है, लेकिन किसी से भी पूछ ले, कोई नहीं बताता। मैंने सोचती आज इनसे भी पूछ के देखती हूँ। और खूरम ग्रिकल जो होते हैं ना, जैसे झपकी लेते हैं आंखों की, वो है उनमें सब काम करते हैं वो सब। ये आंखों के गोलक है, गोलक। हाँ, उनमें काम करते हैं। आंसू बहाना निकालना, ये नहीं कि ये इनका क्या काम है और कहाँ स्थित है। क्योंकि जब हम योग लगाते हैं ना, तो योग के समय उसे अनुभव करना चाहिए। हाँ, तो इसको मुझे पता नहीं था, धनंजय का देवदत्त का इनका पता नहीं था। फिर मैंने ढूंढ के कहीं से सत्यार्थ प्रकाश में भी नहीं मिला ये। मैंने सत्यार्थ प्रकाश भी पढ़ दी, उसमें भी नहीं ढूंढ के मिला। उस पे भी देखो ना यूट्यूब वगैरह पे, ये भी गलत बता, उनका भी कोई अर्थ नहीं निकलता। तो आपने बहुत सही पढ़ा और बहुत सही है। और जो ये 72 जो बताया आपने 72,000 है, फिर ये बना के पता नहीं क्या बना दिया, 72 लाख बना दिया, और फिर 72 गुणा करके इनको भी बना दी शाखाएं, बड़ी बड़ी नाड़ियां शाखाएं, सब इसी का काम है, ज्ञान का। बहुत अच्छा जी, आपका धन्यवाद। हेलो, एक है ना वो करण वीर आपके आचार्य जी हैं, त्रेकल है जिसमें नहीं, एक करणवीर आचार्य जी है, उनका वीडियो है, आप देखिए, उसमें पूरे प्राणों का बता रखा उन्होंने। करणवीर, हाँ, करणवीर आचार्य जी हैं, उनका वीडियो यूट्यूब पे है। 10 प्राण के बारे में बता रखा उन्होंने। क्योंकि जो शांतानंद जी है ना, शांतानंद बहुत अच्छा योग लगावे है। जब योग लगावे ना तो आंखों में कभी आंसू की झड़ी निकलने लगा, इतना अच्छा योग लगवा है। रोहतक में है। आप किसी को वेद पढ़ना हो या किसी को जाना हो, या पूर्णिमा का बहुत बड़ा होगा वहाँ पे, क्या कह रहे हैं, रात को खीर रख छत पे, तो रोहतक की तरफ, पता नहीं अभी मुझे पूरा एड्रेस था, मैं डिलीट कर दिया। तो वहाँ जाना हो तो वहाँ चलना 17 तारीख को। गायत्री मंत्र होता है वहाँ 4 से पूरे रात को है। और फिर उस खीर का वितरण करें, वे सब उस प्रसाद को ग्रहण करें। शरद पूर्णिमा, हाँ शरद पूर्णिमा अभी आने वाली है ना 17 सितंबर में, तो उसको जाएंगे सब, एक रात वहाँ ठहरेंगे। और वहाँ की जो खीर वो प्रसाद बटे, उसका आनंद कुछ अलग ही है। 1 साल में बस एक बार ही होता है। हाँ जी, हाँ। बाकी आपको पता है 7 संविधाओं के बारे में बताइए। 7 संविधाएं मतलब हम जैसे अब हम लोग तो 3 संविधाएं देते हैं ना, अग्निहोत्र में करते हैं। वो तो पीपल से भी कर सकते हैं ना, मतलब 7 संविधाओं का ये इसकी व्याख्या करिए। ये मुझे कुछ समझ में, मैंने एक जगह पढ़ा है,
और उसमें उपनिषद में है 7 संध्या, तो ये मुझे कुछ समझ नहीं कम आया है, तो अगर आपके पास है जानकारी तो बताइए। इसमें सत्यार्थ प्रकाश में भी है कुछ सत्या इसके संहिता के बारे में, तो कितनी संहिता भाई ये तो पता मुझे कौन कौन सी ले सकते हैं। बहुत से सोचा पीपल भी अशुभ है, इसकी भी संहिता बना सकते हैं हम भी। आप प्रश्न ही नहीं समझी, छोड़िए। नहीं प्रश्न तो समझूंगी, लेकिन मुझे पता नहीं ना सही बात। ठीक है जी, पता नहीं है मुझे, पूछ कर बता दूंगी किसी से। ठीक है, फिर आज की कक्षा को विराम दिया जाए। आचार्य जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका समय नहीं खाएंगे ज्यादा भी। कोई बात नहीं, मैं समझता हूँ। प्रैक्टिकल करेंगे अपने ऊपर। एक तरफ आचार्य इतनी लंबी स्पीच दी, दूसरी वो निकल गए। चलिए, अच्छा मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ जी कहिए। आज शिक्षक दिवस है, उपलक्ष्य पर आप सभी का कोटि कोटि बधाई। आप सभी अच्छे से शिक्षक दिवस मनाइए। आपने ट्रिग्नोमेट्री के बारे में कुछ बताया था कि ट्रिग्नोमेट्री का कम उपयोग है, हमने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी, कुछ उपयोगी नहीं कर सके। मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसमें कई थीटा होते हैं। पहला साइन थीटा, दूसरा सेक थीटा, तीसरा कॉस थीटा, चौथा कोसेक थीटा। इस प्रकार कुल 6 थीटा होते हैं और कुछ डिग्रियां भी होती हैं, जैसे 90 डिग्री, 45 डिग्री वगैरह। इसका व्यापक प्रयोग है, शायद आप नहीं जानते होंगे। जैसे घर बनाना हो, पुल बनाना हो, अथवा आपकी आवाज नहीं आ रही वैद्य जी। आज सिविल इंजीनियर से लेकर कई प्रकार के इंजीनियर्स इसका प्रयोग करते हैं, ट्रिग्नोमेट्री का। क्या मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी आ रही है। हाँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज के दिन हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का जन्म हुआ था। वो पहले ऐसे राष्ट्रपति थे जिनकी प्रेरणा से हमने शिक्षक दिवस मनाना शुरू किया। इसके पीछे का एक वाकया है। वो टीचिंग प्रोफेशन छोड़ रहे थे, शिक्षक के पद से इस्तीफा दे रहे थे, शायद उनकी नौकरी समाप्त हो गई थी। बच्चों ने पूछा, हम आपका जन्मदिन कैसे मनाएं? इसका उत्तर देते हुए राधाकृष्णन जी ने कहा, आप शिक्षक दिवस के रूप में प्रतिवर्ष मेरा जन्मदिन मनाइए। उनकी बात उनके शिष्यों ने सुनी। तब से लेकर अब तक हर वर्ष हम उनके स्मरण में शिक्षक दिवस मनाते हैं। यह भी एक अच्छी बात है। आज के दिन कई शिक्षकों का सम्मान होता है, हम भी आदर करें, हमारा भी कर्तव्य है। मैंने कहीं क्योट सुना था, व्यापारी चाहता है उसे अधिक से अधिक धन मिल जाए, एक पुलिस चाहती है कि अपराध बढ़ जाए, एक वकील चाहता है कि विवाद बढ़ता रहे, अन्य पेशों के लोग उल्टी उल्टी कामनाएं करते हैं, उनकी उल्टी उल्टी इच्छाएं होती हैं। मगर एक शिक्षक चाहता उसका विद्यार्थी अध्ययन करके एक अच्छा नागरिक बने ताकि वो देश और धर्म की सेवा कर सके।
इसलिए कहा जाता है कि शिक्षण सबसे महान पेशा है जो अन्य सभी पेशों का निर्माण का उत्साह है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं भी वाणी को विराम। धन्यवाद। पुनः शिक्षक दिवस की कोटि कोटि बधाई। जी बहुत सुंदर शोभनम। ये जानकारी देने के लिए आपका बहुत सारा धन्यवाद। तो कक्षा को विराम देते हैं। सभी का बहुत सारा धन्यवाद कक्षा में जुड़ने के लिए और सहयोग करने के लिए। आप सभी को सादर प्रणाम। हम सभी आनंद में रहें, प्रसन्न चित्त रहें, उत्साहित रहें और आगे बढ़ते रहें। ओम सभी को सर्व नमस्ते जी। आचार्य जी को शिक्षक दिवस पर खूब ढेर सारा शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं के साथ मैं दिल से आचार्य जी को खूब ढेर सारा बधाई देते हूँ फुलझड़ियों के साथ। बहुत धन्यवाद माता जी आपका। थैंक यू आचार्य जी। आचार्य जी शुभकामनाएं आपको, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मेरी तो दिली इच्छा है, मतलब हार्दिक इच्छा है कि आप, शब्द ही नहीं मैं क्या बोलूं इतने सारे। मैं एक गीत सुना देती हूँ। जी जी सुनाइए। ज्ञान के दाता का हम नित्य नित्य सम्मान करें, फिर हम अंतर मन में अपना ज्ञान भरे। ज्ञान के दाता का हम नित्य नित्य सम्मान करें, फिर हम अंतर मन में अपना ज्ञान भरे। सही गलत के फर्क को जिसने समझाया, उस शिक्षक को नतमस्तक हम प्रणाम करें। ज्ञान के दाता का हम नित्य नित्य सम्मान करें, फिर हम अंतर मन में अपने ज्ञान भरे। फूल बिना क्यों सूना सारा उपवन है, फूल बिना क्यों सूना सारा उपवन है। बिन शिक्षा के अधूरा सबका जीवन है। भटके ना वो जो कभी अपनी राह से, जोड़ता जो गुरु से अपना बंधन है। शिष्य वही जो अपने गुरु का मान रखे, शिष्य वही जो अपने गुरु का मान रखे। जिंदगी में ना अनुचित कोई काम करे, हर मुश्किल में देते टीचर अपना साथ है। इसलिए कभी तो अपने बढ़ाते हाथ है। अमल करे जो जीवन में सत्य ज्ञान का, ना कभी ना कमी को देते हर पल बात है। कर्म के पथ पर ना हम आराम करें, कर्म के पथ पर ना हम आराम करें। नया कोई इस जग में कीर्तिमान गढ़े। ज्ञान के दाता का हम नित्य नित्य सम्मान करें, ज्ञान के दाता का हम नित्य नित्य सम्मान करें, फिर हम अंतर मन में अपने ज्ञान भरे। तो आचार्य जी सबसे पहले मैं आपका सम्मान करती हूँ, और आपसे मैंने बहुत सारी चीजें सीखी हैं, बहुत सारी न्यूनताएं थी जो मैंने करेक्शन करी है, आगे भी मैं करूंगी। और आपकी वाणी को मैं बहुत मतलब शालीनता से और क्या बोलते हैं, मतलब स्लोली मतलब क्या धीरे से सुनती हूँ। तो मेरे शब्दों को कम, मेरी भावना का। जी बहुत धन्यवाद माता जी आपका इतनी उत्तम शुभकामनाओं के लिए और उस गीत के लिए भी। और जी ठीक है। हाँ जी बोलिए। आचार्य जी मैं आपके लिए 2 शब्द मैं भी बोलना चाहती हूँ, 2 तो नहीं है, ज्यादा ही है थोड़े, लेकिन मैं आपके लिए सुनाना चाहती हूँ। कदम कदम पर रहा दिखाई, जीवन की सच्चाई सिखाई, ज्ञान का दीप जलाने वाले गुरुवर को सत सत वंदन। शिक्षक दिवस की अनंत शुभकामनाएं करती हूँ। आप ही तो हैं सच्चे शिक्षक जो देते हमें संस्कार। शिक्षक दिवस पर ढेरों बधाई। शब्द शब्द में गहरे अर्थ आपसे ही समझ पाते हैं। आपसे मिलती है शिक्षा ऐसी
जो जीवन को संवारते हैं। संघर्षों की ये राह है बताकर आगे बढ़ना सिखाते हैं। शिक्षक हो तुम महान। आपको प्रणाम और बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी माता जी, बहुत धन्यवाद आपका इस काव्य के लिए और सारी भावनाओं के लिए। ठीक है। नमस्ते आचार्य। ओम। क्या मेरी आवाज आ रही है आप सभी को? हाँ जी आ रही है, बोलिए ना। जी मैं तो आज बहुत कार्य में व्यस्त था तो कक्षा तो मैं ले नहीं पाया हूँ, मगर अभी आखिरी में कुछ बातें सुनी हैं तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। और मोहित भैया हमको इतना पढ़ाते, इतना पुरुषार्थ करते हैं और कक्षा की माताएं भी है, बड़ी बहनें भी है, बड़े भैया भी है। तो नित्य प्रतिदिन हम एक दूसरे से किसी न किसी रूप में स्वरूप में कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं और उन्नति को प्राप्त करते हैं। तो वे सभी पुण्य आत्मा को मेरा बार बार नमन है, उनके चरणों को स्पर्श है। और जो मेरी हम उम्र के उनको मैं सादर अभिवादन करता हूँ, नमस्ते करता हूँ कि उन्होंने मुझे और हम सभी को प्रतिक्षण कुछ न कुछ शिक्षा दी है। और उस परम पिता परमात्मा, परम शक्तिशाली ईश्वर का मैं कोटि कोटि आभार व्यक्त करता हूँ और प्रतिदिन करता हूँ। वैसे तो शिक्षा दिवस किसी एक दिन को नहीं इंगित करता है, मगर हम कर रहे हैं। कोई ना कोई उत्सव हमारे जीवन में होना चाहिए जो हमको उत्साह देता है। तो मैं आप सभी को कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। और हमारे मोहित भैया के लिए तो मेरे पास में शब्द ही नहीं, क्योंकि मैं बोलना चालू करूंगा तो फिर सब पक जाएंगे। तो मैं बहुत सारा आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ तक पहुँचाया और बचपन से लेकर माता पिता से लेकर ईश्वर से लेकर अभी तक जितने भी पुण्य आत्माओं ने मुझे यहाँ तक पहुँचाने में अपना योगदान दिया, भूमिका निभाई है। मैं आज ईश्वर को साक्षी मानते हुए, आप सभी को साक्षी मानते हुए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, अभिवादन करता हूँ। और परमपिता परमात्मा से मेरी प्रार्थना है कि मेरे अंदर इतना सामर्थ्य आए, मैं इतना पुरुषार्थी बनूं कि उनके जो मेरे ऊपर ऋण है उन ऋण से ऋण हो सकूं, आगे बढ़ सकूं, इतना सामर्थ्य मुझे प्रदान करें और इतना पुरुषार्थी में बनूं। बहुत सारा धन्यवाद। जी सागर भाई, आपके लिए बहुत बहुत सारा धन्यवाद। आप इतनी सारी अच्छी अच्छी भावनाएं रखते हैं, इतना मान करते हैं, सम्मान करते हैं। बार बार आपके लिए खूब सारा धन्यवाद है। चलिए रखते हैं अभी, है ना, कुछ काम भी करना है। नमस्ते भैया, धन्यवाद। नमस्ते सभी। मैंने मम्मी सुन रहे, पहले मैंने गुस्सा कर दिया, मैंने मेरी बोतल बोतल ले दीदी की बोतल है, मेरी बोतल थी ना, मैंने कहा आज मैं ले जाओ तो मम्मी मैंने ओ भाई
हाँ उसने क्या चले दिन और आगे छुट्टी करता चले सही क्या चले पर सिलाई है गति कर दो ना कपड़ा ऐसे भी 5 दिन से कर रहे हैं फिर आप क्या कह रहे हो दोबारा आप क्या कह रहे हो दोबारा कुछ नहीं दूध में भिगोए थे सारा हाँ क्यों दूध उठा कर यहाँ सारे दूध गरम कर दूध फोड़ रहा था ये चूल्हा रख दी मुझा रखी है दूध चूल्हे पर रखा होगा बच गए ऊपर तवा से लेप से एकदम गैस गिरा से लेप गिरता हुआ मेरे पेट पे गिरा बच गई मैं जल बहुत टाइम तक जल रही है रोटे काम ना गरम गरम दूध कल गैस पे से इस पर रख दी एकदम सारा ऊपर गिर गया 4 बजे गए हाँ और 1 घंटा तो लेट आए थे 6 बजे लग कर हमें ये कल है बजे आदमी दीवार वो लगा देते हैं दोनों काम करते हैं साफ कर लो एक दिन की फोटो देख के 10 मिनट में रिश्ते आए तो बिल्ली पाल लेते होते ना